जग्गू भैया, तू तो बड़ा चालाक बन रहा है। तूने मुझे इस हीरो जैसे लड़के के साथ बच्चा पैदा करने को कहा। क्या तू सच में जानवरों की तरह ब्रीडिंग करवा रहा है? अरे बीवी, तो मैं भी क्या करता, कोई और रास्ता नहीं था ना। गांव के पूरब छोर की विधवाली रोज ताना मारती है खानदान खत्म। लेकिन जरा देख तो, शांत खड़ा रहा। इसकी देह देख, भैंसे जैसी ताकतवर है और ऊपर से कॉलेज पढ़ा हुआ है, बड़ा पढ़ाकू है। तो इससे जो बच्चा होगा ना, वो ताकतवर भी होगा और तेज दिमाग वाला भी। मुझ बेकार बंदे से तो लाख गुना अच्छा होगा, है ना? सच हो। ये लड़का सच में बड़ा मस्त लग रहा है। कॉलेज पढ़ा है, बड़ा शरीफ लगता है। हाय राम, बोल तो सही। हाँ करेगी या नहीं, कुछ तो बोल। अगर बिल्कुल नहीं कर सकती तो रहने दे, जाने दे। हम का मतलब क्या है? हाँ करेगी या नहीं, साफ साफ बताना। बाहर जाकर करा दे। अरे हाँ। लेकिन पहले मैं बुद्धू को मल मल के नहलाऊंगी ना। शाबाश, कसम से मान गया अपनी बीवी को। शुक्रिया, 7 पीढ़ियों से शुक्रिया। छोटे भैया, चलो मल मल के नहाना। भाभी मल मल के नहलाएगी। ओह, मल मल के नहाना। मल मल के नहाना। बेवकूफ लड़के, शरारत बंद कर, शांत रह। जब भाभी के साथ अकेले में हो तो जरा हल्के हाथों से रहना, किसी जंगली सांड की तरह तोड़फोड़ मत कर देना। सुन रहा है ना? भाभी, बुलबुले तो मैं उड़ाऊंगा तुम्हारे लिए। लिन पूर्वज चरम ज्ञान, दिव्य आयुर्वेद चिकित्सा सूत्र का रहस्य जो मुर्दे में जान डाल सकता है। ध्यान रखना, इस दुनिया का कल्याण करो। बुद्धू, अरे किसने धक्का दिया? भाभी सुनो, शांत रहो। बुद्धू, तुम दोनों का काम हुआ या नहीं? आवाज क्यों नहीं आ रही? जरा सी भी आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरा तो दम घुट रहा है। भाभी, जग्गू भैया, बाहर ये क्या बोल रहे हैं? अरे मेरे दोस्त, तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया? अरे हाँ भाभी, मेरा दिमाग अब बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो रहा है? मेरा और तुम्हारे जग्गू भैया का मामला तुम तो जानते ही हो। शादी को 5 साल हो गए और एक भी बच्चा नहीं हुआ। सारी कमी उसी में है। इसलिए उसने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ। है? नहीं, जग्गू भैया का दिमाग खराब हो गया है। अरे सुनो, तुम लोगों का काम खत्म हुआ या नहीं? तू इतना बावला क्यों है? सुन लिया? बुद्धू, जल्दी करो अब। भाभी, मुझे अचानक याद आया जग्गू भैया की बीमारी। मैं ठीक कर सकता हूँ, सच में। काम खत्म हो गया? हाँ। काम बन गया ना? या? अरे तुम मुझे क्या बुला रहे हो? हाँ, मुझे भैया बुला। हाँ। तुम्हारा दिमाग वापस आ गया? हाँ जग्गू भैया, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और भाभी के साथ मेरा और भाभी कुछ नहीं हुआ। अभी क्यों नहीं हुआ कुछ? चुप क्यों खड़ा है? देख, तेरी भाभी का ये भरा पूरा शरीर यहाँ बैठी हुई है। तू काम कैसे नहीं कर पाया? कहीं तुझे आता तो नहीं? अगर तुझे नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? गांव के मवेशियों की ब्रीडिंग करवाने जैसा ही तो है। अबे जग्गू, तू शर्म बेच के खाने वाला कहीं का। तूने मुझे क्या समझ रखा है? भाई, तू तो मेरा अपना भाई है। तेरा बड़ा भाई तो एक निकम्मा नपुंसक है। तू जाके अपनी भाभी की कोख में एक बीज तो डाल दे। जग्गू परिवार का नाम तो आगे बढ़ा। तुझे हाथ जोड़ के विनती है। अरे जग्गू भैया, बेटे की चाहत में तुम्हारी बेचैनी मैं समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ। तुम्हारी अवस्था मैं ठीक कर सकता हूँ। मजाक? मैं नपुंसक हूँ? क्या वो दोबारा खड़ी भी हो सकती है? बड़े बड़े शहर के डॉक्टरों ने भी हार मान ली। अरे जग्गू, बुद्धू को एक बार कोशिश करने तो दे। नहीं हुआ तो कोई और उपाय सोचेंगे। भैया 15 दिन दो। अच्छा ठीक है 15 दिन। अगर तूने मुझे ठीक नहीं किया तो फिर तुझे जरूर। भाभी को संतान दो। ठीक है। बस फिर तो मैं निश्चिंत हो गया। अरे भाई, उस दिन जब तेरे दादाजी गुजरे थे, तेरे पुराने घर की छत की कड़ी पर उन्होंने तेरे लिए कुछ रखा था। उस वक्त तू पहाड़ी से गिर के बुद्धू बन गया था।
इसलिए मैं कभी तुझे बता नहीं पाया। दादाजी का मेरे लिए छोड़ा सामान। ठीक है जग्गू भैया, समझ गया। अरे बाप रे, इतनी धूल, ये क्या चीज है? अरे छोड़ो यार, रात को देखूंगा। अभी सबसे जरूरी है यह पता लगाना कि असली गुनहगार कौन है। आखिर वो कौन था जिसने मुझे पहाड़ी से नीचे धक्का दिया? हाँ, ओह, जब से मैं पहाड़ी से गिरकर बुद्धू बना हूं ना, जग्गू भैया के परिवार ने ही मुझे दया करके अपने घर में रखा है। हाँ, अभी सीधे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। पहले जग्गू भैया के लिए जड़ी बूटी तो ले आऊं। औषधीचा हा साठा भावसाठी पुरेल म्हणते। अरे बाप रे, इथूनच पाहता येईल ते दिव्य आयुर्वेद चिकित्सा सूत्र ना, काय आहे हे? वाह, खरोखरच हे एक अद्वितीय दिव्य आयुर्वेद चिकित्सा सूत्र आहे। यात केवळ सर्वोच्च वैद्यकशास्त्र नाही तर एक अद्भुत साधना पद्धती आहे। इतके थोडे साधले आणि मन अगदी प्रसन्न आणि ताजेतवाने झाले। शरीरात अफाट ताकद संचारलीये। याची शक्ती तर अचाट आहे। वाचवा रे, कोणीतरी वाचवा, वाचवा। हा तो सरपंचाचा मुलगा लखनगिरी ना, आणि पूर्वटोळीची कामिनी बाई। लखनगिरी, दिवसा दिवसा माझ्याशी असले कृत्य करायचा विचार करतोस? लोकांना क्लेतर? कामिनी, इथे ओसाड रानात कोण येणारे बघायला? इथे फक्त तू आहेस आणि मी, आपण दोघेच आहोत। आणि मग तुझी ती विहीर खूप दिवसांपासून रिकामी आहे की नाही? पाणी भरायला कुणीच नाही, ते पहा, पाणी काठोकाठ भरलन्य। लखनगिरी, जर तू अजून जवालास तर मी आरडाओरड करेन। कर, जोर जोरात कर। जितकी जोरात ओरडशील तितकी मजा येईल मला, नाहीतर तुझ्यासाठी मीच 2 आरोग्या ठोकू का? माझ्या जव येऊ नकोस। हे घे खा। तू हा गाव सोडून शहराचा शिकून खूप मोठा हो, नक्कीच खूप मोठा माणूस होशील तू। अम्मा, हा, दूर राहा माझ्यापासून। साप। साप आहे। बुद्धू, साप इथं आहे। ओ मेरी प्यारी, तू है? लगता है आज तुझे पीटा नहीं, खुजली हो रही है तुझे। आजा, आजा, आज तेरी अच्छी तरह खबर लेता हूं। औंधे मुंह, अरे बुद्धू कहीं के, हिलना मत, सांप है। तू अब भी मुझे बेवकूफ बनाएगी मेरी प्यारी। आ, सांप। सांप कहाँ है? बुद्धू, मुझे बचा। अरे दीदी, तुम हिलो मत, बिल्कुल मत हिलो। बुद्धू, अपनी दीदी को बचा ले। अगर तूने एक बार दीदी को बचा लिया तो दीदी तुझ पे मेहरबान हो जाएगी। वैसे भी किसी पर मेहरबान होना बस होना ही है। अरे कमल दीदी, मैं कोई जुगाड़ लगा कैसे बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आ, मुझे काट लिया। मुझे सांप ने काट लिया। गई भैंस पानी में, मर गई। दीदी, जरा तुम अपनी टांगे थोड़ी खोलोगी? हो? अच्छा ठीक है, मरने से पहले इस दीदी को एक बार फिर से औरत बन जाने दे। अच्छा ठीक है, मरने से पहले इस दीदी को एक बार फिर से औरत बन जाने दे। कमल दीदी, तुम क्या बक रही हो? मैंने तुमसे टांगे खोलने को कहा ताकि मैं सांप का जहर चूस सकूं। क्या? ये बुद्धू अगर इतना बेवकूफ ना होता तो कितना अच्छा रहता। बस करो सुमित्रा ताई, काफी हो गया। सारा जहर साफ कर दिया है। बुद्धू, देख रही हूँ तेरे हाथ बड़े साफ चलते हैं। कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? उसी ने सब सिखाया है ना तुझे? नहीं, बहुत पहले ब्रेकअप हो गया। कोई बात नहीं, तेरी ताई तेरे लिए ढूंढेगी कोई, तुझे बहुत पसंद आएगी। बुद्धू, तेरा दिमाग ठीक हो गया? बहुत बढ़िया। सुमित्रा ताई, ये आप क्या कर रही हैं?
कोई बात नहीं। ताई ने अभी कहा था ना, एक बार तूने मेरी जान बचा ली तो ताई तुझे एक मौका देगी। ताई अपनी जुबान की पक्की है। मेरे प्यारे, एक बुद्धू को चुराएगी और मुझे नहीं? वो मुझसे बेहतर क्या है? अरे ओ लिहादर, मुझसे लड़ना है तो मुझसे लड़, बुद्धू को बीच में मत ला। सच में एक पागल को हीरा समझ रखा है। बुद्धू, इधर आ, जग्गू भैया के साथ खेल। अगर तू मेरे टांगों के नीचे से रेंग कर निकल गया तो मैं कसम खाता हूं, आज तुम लोगों को नहीं पीटूंगा। बुद्धू, वहां मत जा। अगर तूने सच में रेंग कर निकाला तो जिंदगी भर सिर नहीं उठा पाएगा। मुझे तो खेलना पसंद है। चलो चल, रेंग, जल्दी रेंग। पागल रेंग, रेंग, जल्दी घुस, अंदर घुस, जल्दी रेंग, रेंग ना। बुद्धू है तो बुद्धू ही रहेगा। बड़े भैया, सरदार, ठीक तो हो ना? भैया, बुद्धू, तू नाटक कर रहा है ना? एकदम सही पकड़े, पर इनाम नहीं मिलेगा। अच्छा, तू यहां नाटक कर रहा था और जग्गू भैया को बेवकूफ बना रहा था। तेरी मौत आई है क्या? सब खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो? इसकी धुनाई करो, जान से मार डालो इसे। बुद्धू की ताकत इतनी कब से बढ़ गई? और इसकी फुर्ती तो कमाल की है, एकदम धांसू। ओ योद्धा, ये कौन सी कला है वीर? सीखने का मन है क्या? मैं सिखा दूंगा। रहने दे। अभी तो तू मुझे अपाहिज करना चाहता था ना? बुद्धू नहीं, युगे भाई, गलती हो गई, मुझे माफ कर दे युगे भाई। भाग जा यहां से। युगे भाई, जल्दी करो, भागो। छोटे बुद्धू, बुद्धू तू तो बहुत खतरनाक निकला। बहन की जान निकाल दी डर से। बहन अपना वादा जरूर निभाएगी, तुझे एक मौका तो मिलेगा ही। अरे बहन, इतना मत उबलो। वो बहुत रात हो गई है, मैं चलता हूं। अच्छा ठीक है। सांप का जहर दिमाग पर चढ़ गया है, टांगे सुन हो गई। किनकाई बहन, मैंने पूरा जहर साफ कर दिया था, कोई असर बाकी नहीं रहने दिया। बहन पर थोड़ा रहम खा, मुझे अपने साथ ले चलना। भाभी, किनकाई, क्या तेरे पैर में मोच आ गई? पहाड़ से नीचे उतरने के लिए भी किसी की पीठ चाहिए। सांप ने काट लिया, पैर गीले पड़ गए। अरे सांप ने काटा? मुझे तो तेरा चेहरा खिला खिला लग रहा है। ये जहर का असर है या जवानी की उमंग? अरे भाभी, मैं इसे पहले छोड़कर आता हूँ। रुक, तेरा जग्गू भैया तेरा इंतजार कर रहा है अपना इलाज करवाने के लिए। पीठ पर लदी है, पैर गीले, कि तू चल फिर भी नहीं सकती? ओह छोटू, बड़ी तकलीफ हुई तुझे। अच्छा सुन, मेरे घर का नल बंद होने का नाम ही नहीं लेता, तब तक चूता रहता है। खाना खा के आएगा तो मेरा नल ठीक कर दे। थू, नल चू रहा है। मुझे तो तेरी धोती की गांठ गीली लगती है। बुद्धू, इस विधवा से दूर रह, तेरी भलाई इसी में है, सीधा रह। कैसा लगा? भाई, मुझे तो ये जड़ी बूटी पीकर बहुत मामूली सा असर लग रहा है। सच में काम करेगी? तू नहीं समझेगा। ये दवा तो आम है, लेकिन है जंगली। दवा की दुकान वाली घटिया चीजों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तेरी बीमारी जड़ से तो नहीं मिटेगी, लेकिन फर्क तो पड़ेगा ही। ठीक है, मैं तुझ पर यकीन करता हूं, थोड़ा और एहसास करता हूं। पेट भर गया? भाभी, भाभी, मैं किनकाई दीदी के घर नल ठीक करने जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आया। अरे बुद्धू, रात का दरवाजा मुसीबत का पिटारा होता है, संभल के रहना। अरे भाभी, चिंता मत करो, बस नल ही तो ठीक करने जा रहा हूँ। बस पल भर का काम है, चलता हूँ।
चमेली दीदी, चमेली दीदी सो गई क्या? चमेली दीदी। बुद्धू, मुझे लगा तू नहीं आएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है चमेली दीदी? तय हुआ था ना तुम्हारे घर का नल ठीक करने आऊंगा। कौन सा नल खराब है? देखना छोड़, मेरे घर का कोई नल खराब नहीं है। तो फिर तुम? बुद्धू, जब से तू पागल हुआ है, मेरी तुझसे मिलने की हिम्मत नहीं होती थी, लोग बातें बनाते थे। आज रात तुझे अपने घर बुलाया है, वो तुझसे एक काम है। आ। अरे इतने खट्टे क्यों हैं? क्या हुआ? मैं तुझसे इन्हीं अंगूरों की बात करने वाली थी। ये मेरे अपने खेत के अंगूर हैं, बस पकने ही वाले हैं, लेकिन मिठास बढ़ने की बजाय और खट्टे होते जा रहे हैं। कोई फल व्यापारी आता ही नहीं, कोई एक आध भटकता हुआ आता है तो 2 दाने चख कर चला जाता है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो मर ही जाऊंगी चिंता में। तो क्या मैं कल तुम्हारे बाग में आकर देखूं? सच्ची? तू तो कृषि कॉलेज से पढ़ा हुआ ग्रेजुएट है, तू जरूर कुछ न कुछ कर लेगा। तो चमेली दीदी, काफी रात हो गई है, मैं चलता हूं अब। चमेली बहन, सोई हो क्या अभी तक? वो लंगड़ू है, उसकी जुबान बहुत बिगड़ी हुई है। अगर उसे पता चल गया कि तू यहाँ मेरे पास है तो न जाने क्या क्या अफवाह उड़ाएगा। तेरी इसकी धज्जियां उड़ा देगा। जल्दी कर। अरे मतलब इसमें मेरी क्या गलती है? नजर मत डालो, देखो मत। किंचाई बहन, सो गई क्या? चाचा, इतनी रात को क्या काम है? हाय राम, किंचाई बहन, क्या मत भाभी तुम्हें तो? हाथ लगाना है तो बस लगाओ, मसल क्यों रहे हो? चाचा, मैं सो चुकी हूँ। कोई काम हो तो कल सुबह बात करना। झूठ बोलती है, सो गई? दिया तो अभी भी जल रहा है, मुझे जरूरी बात करनी है। दरवाजा खोलो। श चुप रहो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। चाचा, आखिर इतनी रात को आ भी क्या गए? अरे बहन, तुम ये नहीं चाहती ना कि मैं यही खड़े खड़े सबको बता दूं? तेरे इस घर में कहीं कोई जनेरा तो नहीं छुपा है? चाचा, मैं एक बेवा औरत हूँ, ऐसी बातें मेरे बारे में अच्छी नहीं लगती। अच्छा, तो जरा मुझे भी देख लेने दे। तुम? अरे वो किंचाई बहन, कल मेरे घर थोड़ा काम है, इसलिए मैं अंगूर तोड़ने में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। बस इतनी सी बात? इसके लिए आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कल सुबह बता देते तो चलता। किंचाई बहन, इस रजाई के अंदर सचमुच कोई मर्द तो नहीं छुपा है ना? चाचा, तुम एक मर्द होकर मेरी जैसी बेवा की रजाई क्यों खींच रहे हो? भागो यहाँ से, वरना कल मैं तुम्हारी वाली को सब बता दूंगी और वो तुम्हारी ऐसी मरम्मत करेगी ना, हड्डी सरी एक कर देगी। नहीं 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 किंचाई बहन, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जा रहा हूं, बस अभी गया मैं। थू, लोफर बुढ़ा, शर्म नहीं आती? अरे बाप रे, वो बचलन बूढ़ा आखिर चला गया। हाय, अब तो दिल को करार आया। वो बच्चलन बुढ़ा तो गया, अब ये छोटा बच्चलन। आज रात मेरे ही घर रुक जा। है ना? नहीं नहीं नहीं। अरे वो चिनाव दीदी, मुझे घर जाना है। जग्गू भैया की जड़ी बूटियां इंतजार कर रही हैं, मुझे उबालनी है। छोटे पंख, कल अंगूर देखने जरूर आना। खरगोश से भी तेज भागा। दीदी तुझे खा तो नहीं जाएगी, डरपोक। अरे बाप रे। भाभी। बुद्धू, कुत्तों ने पीछा कर लिया क्या तेरा? उस चुड़ैल का इत्र। इतनी रात को तुम लोग क्या अच्छे काम कर रहे थे? भाभी, मैं सच में बस चिनाव दीदी के घर गया था, नल ठीक करके लौट आया। रास्ते में कुत्तों से भिड़ंत हो गई और फिर पीछे पड़ गए। भाभी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। जवानी है, कहीं ज्यादा रोकने से बीमार मत हो जाना। अरे बाप रे मेरे, ये चिनाव दीदी तो कोई डायन है। लगभग कंट्रोल ही खत्म हो गया था। चलो देखता हूं
दादाजी मेरे लिए क्या खजाना छोड़ गए हैं? डायरी। अरे वाह, दादाजी पढ़ना लिखना भी जानते थे। अरे बाप रे, मेरे प्यारे दादा। दादाजी, तुम तो खिलाड़ी निकले। पड़ोस के गांव की विधवा के खेत में घास के ढेर में भी तमाशा किया। ओहो हो, ये अर्क मुझे एक गहरी खाई से मिला था। उस उल्टा के पिछवाड़े में गलती से इसकी एक बूंद उस आड़ू के पेड़ पर गिर गई और एक ही रात में फूल खिले और फल लग गए। पूरा लद गया। ये बोतल खत्म होने के बाद फिर से भर जाती है, कभी खत्म नहीं होगी। लॉटरी लग गई। बुद्धू, बुद्धू, जाग गया क्या? अरे गुड्डा, कल बुद्धू ने पूरी रात तुम्हारा नल ठीक किया। क्या मरम्मत कम पड़ गई? इतनी सुबह सुबह तुम फिर से टपकने लगी। पानीदार, क्या बड़बड़ा रही है? मैं बुद्धू से एक जरूरी काम से मिलने आई हूँ। कल रात तय हुआ था ये मेरे बाग में अंगूर तोड़ने आएगा। अंगूर तोड़ने? कहीं अपने वो जामुनी अंगूर तो नहीं तुड़वा रही? बांझ, किसको कहा तूने बांझ? जग्गू को संभालते हुए भी बुद्धू पर डोरे डाल रही है। अगर तुझ में इतना ही दम है तो शादी के इतने सालों में तोंद में कुछ हरकत क्यों नहीं हुई? बांझ कहीं की। किसको बोल रही है तू? किसकी तोंद नहीं हिली? तेरे सिवा और किसकी बात करूं? 5 साल हो गए शादी को, एक बच्चा नहीं पैदा हुआ। अगर तुझ में हिम्मत नहीं है तो मौका मुझे दे। हंस रहा है? शर्त लगा तुझे पीट पीट कर मार दूंगी, मुर्गी कुत्ता। मुझसे डर लगता है? अंडे नहीं देने वाली बांझ मुर्गी। किसे बोली तू बांझ मुर्गी? तू हट जा, कमीने कछुआ। तुझे ही तो पीट रही हूं। अरे भाभी भाभी, क्या कर रही हो? बस करो बस करो। अरे हाथ मत चलाओ, हाथ मत चलाओ। हाथ छोड़। बुद्धू, तुझे कहाँ चोट लगी? ठीक तो है ना? मुझे किसी जल्दी से। ना ना ना, कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अभी नहीं मर रहा मैं। इनसे आई दीदी, क्या हमें बगीचे में जाना नहीं था? चलो अभी चलते हैं। अरे बाप रे, इतने खट्टे अंगूर। कोई शक नहीं, कोई लेने वाला नहीं है। बुद्धू बता, अब इसका क्या करें? मेरा तो करीब 10 बीघा का अंगूर का बगीचा है। अगर सच में घाटा हो गया तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। किनसे आई दीदी, तुम्हारे पास पानी है? मैं पानी डालकर देखता हूं। मैं अक्सर पानी देती हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कल चमत्कार होते देखना। बुद्धू, तू क्या कर रहा है? दीदी, वो इन फालतू की पत्तियों और शाखाओं को तोड़कर फेंक दो, तभी सारा पोषण फलों तक पहुंचेगा। तब जाकर फल बड़े और गोल गोल होंगे। कोई शक नहीं, कृषि विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे हो, खूब जानते हो। अच्छा दीदी, अब मैं पानी डालता हूं। बुद्धू, इधर आ, तेरा पसीना पोंछ दूं। यूं ही घूरने से क्या होगा? चल, कल रात की अधूरी बात तो पूरी कर लेते हैं। वैसे भी यहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं। अरे पिंचाई दीदी, अंगूर के बाग की छंटाई भी हो गई। इनका तो आज की चिंता मत करो, अब काफी अंधेरा हो गया है। मैं चलता हूँ। जा जा, बस कल मदद करने जरूर आना। हाँ हाँ। अच्छा हाँ, पिंचाई दीदी, ये अंगूर देखना, कल ढेर सारे लोग खरीदने आएंगे। देखो, हाँ मत कर देना। हाँ चला। अच्छा। हद है, मेरे इशारे बिल्कुल नहीं समझता। सच्चा बुद्धू ही है ये तो। एकदम गवार निकला। कितनी खुशबूदार है। आहा। बंद करिए सूंघना। उस टाइम के अंगूर खाकर तेरा पेट नहीं भरा क्या? अरे भाभी, तुम क्या बोल रही हो? मैंने आज सच में सुबह से दीदी के अंगूर के बाग में काम किया है। मेरी तो भूख से जान निकल रही है। बुद्धू, हूँ? तेरे हुक्का भैया का जो काम है उसे जरा जल्दी कर, समझा? चिंता मत करो भाभी, मैं हुक्का भैया का काम नहीं बिगड़ने दूंगा। पहले हुक्का भैया को मेरी चुनी हुई जड़ी बूटियां खाने दो, उससे उनके बदन में थोड़ी जान तो आएगी। हाँ, अगर सच में ठीक नहीं हुए तो भी मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। भाभी फिक्र मत करो, मैं हुक्का भैया की बीमारी जरूर ठीक कर दूंगा। हाँ। अच्छा,
अब खाना खा लो। अरे आ क्या हुआ भाभी? मेरी कमर का पुराना दर्द फिर से उठ गया। बुद्धू जरा जल्दी से देख दो। जी भाभी, आप बिस्तर पर ले जाइए, मैं देखता हूँ। हाँ भाभी, क्या यही है? हाँ, बहुत आराम मिल रहा है। बुद्धू तू थोड़ा और नीचे कर। भाभी, इससे नीचे नहीं। ये तो आपको बहुत दिनों की मेहनत की वजह से कमर की मांसपेशियों में खिंचाव है। बस ये कुछ पॉइंट्स दबाने से हो जाएगा। अरे बाप रे। जग्गू भैया, अरे ये क्या हुआ? मार खाई है क्या? हाँ, वो ली जिंगुई ने पिटवाया है ना। फिर से वही जिंगुई। मैं अभी उससे निपटता हूँ। बुद्धू रुक तो जरा। जग्गू भैया तुम खुद ही बताओ, ये सब माजरा क्या है आखिर? सबली जिंगुई ने साजिश रची मुझे फंसाने के लिए। जुए में उसके 50,000 रुपए हो गए। 50,000? जग्गू भैया तुमने मुझसे छुपाकर जुआ खेला और ऊपर से 50,000 का कर्ज। उसली जिंगुई ने तुम्हें जान से मार क्यों नहीं डाला? जान से मार क्यों नहीं डाला? अब छोड़ ना बीवी, तू मार गाली दे जो मन करेगा। मैं वादा करता हूँ अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उसली जिंगुई का कर्ज चुकाएगा तू? तुझे मालूम है न वो किस्म का आदमी है। आगे से चुकाएंगे कैसे? हाँ, मेरा ही लालच था। उसने कहा है बस 3 दिन का टाइम दिया है, नहीं तो एक टांग तोड़ देगा मेरी। हाँ तोड़ेगा टांग, तोड़ दे। अच्छा हो अभी वो बेकार की तीसरी टांग भी तुड़वा लेना। भाभी, जग्गू भैया, पैसों की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। हाँ बुद्धू वो 50,000 रुपए हैं। 50,000। हारे, सब मेरी गलती है। मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए था। अरे जग्गू भैया, जग्गू भैया, जग्गू भैया, हूँ मैं बस इस एक बार तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। आइंदा ऐसी हरकत नहीं। सच में? जरा देखो, जरा गौर से देखो। देखो, गौर से देखो, ये बहुत खास है। देखो देखो, प्राचीन बर्तन, करोड़ों के जमाने के, पुरानी कलाकृतियां। आओ आओ देखो, दुनिया का कल्याण करो। अगर फायदा नहीं हुआ तो बिल्कुल मुफ्त। देखो क्या है, दिखाओ कैसे? जी बिल्कुल। हाँ एक बार आके देखो। आओ आओ। चुप, ये बाऊ जी ये का इलाका है। पैसे ले या न ले, इसकी तो शामत ही आनी है। अबे ओ छोरे, तेरी इतनी हिम्मत कहां से आ गई जो यहां दुकान लगा दी? ये मेरा इलाका है। हाँ हाँ भाई साहब, मैं तो बस दुनिया का कल्याण कर रहा हूँ, मेरा तुम्हारे धंधे में कोई दखल नहीं है। अच्छा जी, बड़ी साफ जुबान बोल लेता है। अच्छा हुआ इधर कुछ दिनों से मेरी कमर ही जवाब दे गई है। अगर तूने ठीक कर दिया तो बैठ जा यहां, वरना तेरी दुकान और तू दोनों उलट पड़ जाओगे। हाँ ठीक है, बस 1 सेकंड लगेगा। दिव्य आयुर्वेद चिकित्सा सूत्र। अरे वाह, क्या बात है। तो तू तो वैद्यराज निकला। अबे छोरे, तेरे में तो कुछ दम है। कमाल कर दिया। चलो चलते हैं। अरे पैसे तो दो। पैसे? काहे के पैसे? तूने इस शहर में किसी से पूछा भी है? बाऊ जी ये कभी किसी को पैसे देता है क्या? बूढ़े, तेरा ये सामान मैं ले जा रहा हूं, कुछ पैसे वैसे दूं? ना, नहीं चाहिए। हाँ, ये हुई ना बात। अबे सुन, मुझे ऐसे लग रहा है कि पिछले महीने की हफ्ती तू भूल गया। कब देगा? माफ करना बाऊजी, ये थोड़े दिन और मौका दे दो। इधर कुछ दिनों से कमाई बहुत ढीली है। ठीक है, तेरे 3 दिन और, लेकिन अगर इस बार भी पैसे ना आए तो अंजाम तो जानता है ना? जी जी बिल्कुल। शुक्रिया बाऊजी। ये ओ छोरे, अब बता, मेरे बाऊजी ये को कुछ देने की जरूरत है क्या? सुना तो था कि शांतिपुर गांव का ये बाबूजी है, पैर पटकता है तो पूरे इलाके में पूछा जाता है। सोचा न था आज सामना हो जाएगा। बाओ, म्याओ, चूहा, जो भी है तू, मेरे पैसे निकाल। 5,000। अबे, आज तक सबने मुझे पैसे दिए हैं, मैंने कभी किसी को मुंह नहीं लगाया। तोड़ो इसकी दुकान। अरे बहुत अच्छे, अब 5,000 नहीं 20,000 हुए। हूँ, लौटा दे मेरे। मैं अरे अरे भाई साहब, ठीक तो हो ना? हाय राम। है ये क्या? लौंडे, तूने मेरे साथ क्या किया? अरे कुछ खास नहीं किया, बस तुम्हारी गर्मी थोड़ी कम कर दी। औरत बनना भी अपना एक मजा है। ना ना ना, मुझे औरत नहीं बनना। अभी अभी ये भाई साहब नासमझी में बोल गया। ये दोनों साले बड़े बदमाश है। तू ऐसे कर, मैं तुझे पैसे देता हूं, तू मेरा फिर से इलाज कर दे भाई। अब तो कीमत और बढ़ गई है। तो कितना मांगता है? 10,000। पक्का? अरे तुम दोनों बुत की तरह क्या देख रहे हो? जल्दी से जाकर 50,000 रुपए ले आओ और वैद्यराज को दो। अरे यार,
कम मांग लिए। आप जरा ठहरें। वैद्यराज, पैसे आ गए। ओहो। मेरा एक बार फिर इलाज कर दो। हाँ, सीधा खड़ा हो। हाय, क्या बात है, एकदम जबरदस्त। मगर अभी तक वैद्यराज अपना गौरवशाली नाम तो बताया नहीं। लिन यू। लिन यू। सबने सुन लिया ना? आज के बाद कस्बे में लिन वैद्यराज मिले तो सबकी तारीफ करना। तो फिर मैं अब घर चलता हूँ। आइए, सत श्री अकाल। लिन वैद्य जी की जय। लिन वैद्य जी की जय। भाभी जी, 50,000। 50,000? बुद्धू, ये पैसे कहाँ से आए? तू गया था 2 घंटे भी नहीं हुए, कोई गड़बड़ तो नहीं कराया ना? कोई चोरी चारी या धंधा तो नहीं किया ना? अरे अरे नहीं भाभी जी, देखो मैं भला ऐसा गुंडा लगता हूं क्या? 50,000 रुपए मैं ले आया हूं जग्गू भैया का कर्ज चुकाने के लिए। जग्गू भैया कहाँ हैं? बुद्धू, तू मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर रहा है। अरे अरे भाभी जी रुकिए, ऐसा मत कीजिए। आप और जग्गू भैया मुझ पर इतने मेहरबान हो, ये तो मेरा फर्ज था। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? अरे भैया, मेरा भाभी का नहीं है, सच्ची। शाबाश शेर, बड़ा तूफानी मिजाज है तेरा। देख जरा, कपड़े भी फाड़ डाले। मैंने भाभी जी तुझे ऑफर की थी, तूने मना कर दिया, तो अब चोरी छिपे मजा लेने का शौक चढ़ा है क्या? कोई बहाना मत बनाना। हाँ हाँ हाँ, सुन, मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ 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 हाँ, आज रात को तुझे मेरे साथ जोरदार पार्टी करनी पड़ेगी। हाँ आ क्या? छोड़ छोड़, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, तुम लोग जल्दी से काम निपटाओ। अरे मेरे घर बच्चा आने वाला है। हाँ हाँ। जग्गू भैया, सुबह से शाम तक तेरे दिमाग में यही सब चलता रहता है क्या? देख, ये बुद्धू को तेरे लिए 50,000 रुपए कर्ज चुकाने को लाया है। मैं तो बस एहसान मानकर उसे गले लगा रही थी। देख भाई। बुद्धू, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। इनका दीदी क्या हुआ, इतना हल्ला क्यों मचा रही हो? अच्छी खबर है, मेरे साथ अंगूर के बाग में चलो। सुनो, वो अंगूर टेबल टेनिस की बॉल जितने बड़े बड़े हो गए हैं। मैंने पूरी जिंदगी में इतने बड़े बड़े अंगूर कभी नहीं देखे। सच में? अरे वाह। हम एकदम भारी भरकम बेहतरीन क्वालिटी का है। मीठा है ना? सुबह सुबह यहाँ आकर देखा तो लगा जैसे सपना देख रही हूँ। चलो, इस बार अंगूर का बाग बच गया। अरे इनका दीदी फल विक्रेताओं को बुलाया क्या? बुलाया तो, लेकिन जब मैंने उन फल वालों को बताया तो किसी को यकीन नहीं हुआ। मैंने बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के कुछ को मनाया है। वो लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा सुनो किनका दीदी, पिछले सालों में ये अंगूर तुम कितने किलो बेची थी? अच्छे वाले 4 रुपए किलो, घटिया वाले 3 रुपए किलो। मुझे लगता है इस बार तो 5 रुपए किलो भी मिल सकता है। रुको, अभी तुम इसे 20 रुपए किलो बेचा। 20 रुपए? कहीं ये बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं पड़ जाएगा? महंगा? ये तो हम जैसे गरीबों के लिए है। शहर में रहने वाले वो अमीर लोग जिन्होंने कभी इतने मोटे और बढ़िया अंगूर नहीं खाए होंगे, उनके लिए 20 रुपए कुछ भी तो नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसा तू कहे। जुन्नू भाई, ये क्या चीज है? देखने में तो बढ़िया लग रही है। चुप, बोलना नहीं आता तो मुंह मत खोला कर। अकल है भी या नहीं? आओ आओ, सब चख के देखो। गुणवत्ता ठीक है, पर अंगूर अधिक है। इतनी पैदावार में अच्छा दाम नहीं मिलेगा। चलो देखो किनसाई बहन, मैं पिछले साल के भाव से थोड़ा ज्यादा लगा देता हूं। रहेगा? कितना ज्यादा? पिछले साल 3 रुपए था, इस साल तो पुरानी दोस्ती का ही तो मामला है। इतने बढ़िया अंगूर का सिर्फ 4 रुपए दे रहे हो? 4 रुपए कम नहीं, पुरानी दोस्ती में दे रहा हूं। किसी और को तो मैं शायद इससे भी कम देता। और वैसे भी ये अंगूर खट्टे हैं, बूढ़े बच्चों ने ज्यादा खा लिए तो दांत खराब हो जाएंगे। क्या मतलब? ये अंगूर तो बूढ़े और बच्चे खा नहीं सकते। अरे हाँ और क्या, इतने सालों का अनुभव है मुझे इस धंधे में, मैं तुम्हें झूठ बोलूंगा क्या? अच्छा तो सुनो, ये सारे अंगूर 20 रुपए किलो बिकेंगे, 1 पैसा कम नहीं। अबे बोल कौन रहा है? 20 रुपए किलो? तू सीधा बैंक लूटने क्यों नहीं चला जाता? तुझे मतलब 20 रुपए किलो है, मर्जी हो तो खरीदो, नहीं तो रास्ता नापो। अबे छोकरे, जग्गू भैया से ऐसे बात करेगा 2 थप्पड़ पड़ेंगे। अरे छोड़ो। अबे बदमाश, इतने सालों से इस इलाके में फल खरीद रहा हूं, किसी ने मेरी बात टालने की हिम्मत नहीं की।
आज ये अंगूर तो मुझे लेने ही है। अगर तूने नहीं बेचा तो मैं गारंटी देता हूँ तेरे बाग के आज एक भी फल नहीं बिकेगा, सब यही सड़ जाएगा। जग्गू भैया रुको ना, लेकिन तुम्हारा दाम सच में बहुत कम है। अरे उस निगम के आगे हाथ मत जोड़ो इंसाई दीदी, ये अंगूर इसको नहीं बेचेंगे तो क्या मैं खुद जिला मुख्यालय ले जाकर मोहमा के दाम पर बेच दूंगा। हाँ 20 रुपए किलो, और लोग मारामारी करके खरीदेंगे। जुबान पर लगाम तो लगा। 20 रुपए किलो में तो मैं मटन बिरयानी खा लूं, ये खट्टे अंगूर कौन खाएगा? तो फिर शर्त लगाओगे? हूँ, जो भी दाम लगा दे, तेरी किसी भी शर्त से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चैलेंज करता हूँ, कभी भी आ जा। ठीक है, अगर मैंने ये सारे अंगूर 20 रुपए किलो में बेच दिए तो तुझे घुटनों के बल बैठकर इंसाई दीदी को 3 बार बुआ जी बुलाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं जीत गया तो? अगर हारी तो ये सारे अंगूर 3 रुपए किलो के हिसाब से तेरे हवाले कर दूंगी। हाँ, मान ली किंसाई, ये तो खुद अपने मुंह से बोली है। मैं ये शर्त मानता हूं। देख लेना छोकरे, ये शर्त मैं जीता। हाँ। भैया ये अंगूर कितने किलो के हैं? 28 रुपए किलो। अरे मैंने गलत तो नहीं सुना? अभी अभी तो 20 रुपए किलो में कोई खरीदार नहीं था, और अब तुम 28 रुपए किलो बेच रहे हो। तुम्हें धंधा करना भी आता है? हाँ हाँ हाँ। हाँ 28 रुपए किलो। जी हाँ, ये सारे के सारे अंगूर मेरी तकनीकी निगरानी में उगे हैं। खाद का मिश्रण हो या छंटाई, सब मेरी देखरेख में हुई है, तभी तो ये इतने बड़े बड़े और रसीले हैं। सेठ जी, अगर आप 28 रुपए किलो में ये सारा माल खरीद लें तो भविष्य की खेती की तकनीक पर भी बात हो सकती है। तुमने कहा ठीक है, बगीचे के सारे अंगूर मैं ले जाऊंगा। सबके सब 28 रुपए किलो। क्यों कम लग रहा है? कम लगे तो मैं और बढ़ा सकता हूँ। तुम्हारे ये अंगूर मिठास 99% तक पहुंच गई है, आकार भी काफी बड़ा है। एक बार बाजार में आ गए तो बाकी सब अंगूरों की धज्जियां उड़ा देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। नहीं 28 ही सही। अरे रुकिए मैडम जी, इसने अभी अभी मुझे 20 रुपए किलो का भाव दिया था, मैंने नहीं लिया, और अब 28 रुपए में आपको बेच रहा है। ये तो आपको उल्लू बना रहा है। हाँ हाँ। उल्लू तो तुम खुद हो जो इतना बढ़िया माल 20 रुपए में छोड़ रहे हो। मॉल में बेचूंगी फिर भी फायदा है। 28 में भी फायदा हो जाएगा? अरे मैं कितना बड़ा चूक गया। लेकिन असल में मेरी नजर तुम्हारी अंगूर उगाने की कला पर है। भैया क्या नाम है आपका? लिन यू। लिन साहब है ना? बहुत खुशी हुई। मैं अमृत फल उद्योग से ली यू क्विंग हूँ। अरे ये अंगूर कैसे उगाए, कभी मुलाकात हो तो बताइएगा। तकनीक ट्रांसफर हो या पार्टनरशिप, दाम पर कोई पक्की बात नहीं। लीजिए, धंधे की बात मुझसे कीजिए। दीदी लिन साहब के लिए इतना तनाव क्यों ले रही हैं? डर रही हैं कि मैं इन्हें आपसे छीन लूंगी? नहीं तो? अरे ठीक है मिस्टर ली, जब हमारे बगीचे के सारे अंगूर तोड़ जाए हम, तब आप मुझे फोन कर लीजिएगा, तकनीक के बारे में खुलकर बात करेंगे। ठीक है, पक्की बात। जाता हूं मिस्टर ली। रुक जरा, अभी किसने मुझसे शर्त लगाई थी कि हारने पर मुझे बुआ बुलाएगा? अरे वाह, हाँ 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 लिन भाई, अभी मेरी जुबान फिसल गई थी। मेरी गलती है, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। तुम कहते हो मैं उसे घुटनों पर लाऊं पूरे इलाके में, मेरी इज्जत का क्या होगा? हाँ हाँ हाँ। तो छोड़ देते हैं? छोड़ दें? नामुमकिन वांग जी जून, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। आज अगर तुम हार गए तो देर सवेर तुम बदला लेने ही आओगे। तो अब ऐसा करते हैं, घुटने नहीं टिकवाता मैं तुमसे। तुम सब इस अंगूर के बाग के सारे अंगूर तोड़ो, फिर ये बात खत्म। क्या? क्यों, घुटने टिकने का मन है? तोड़ते हैं, अंगूर तोड़ो। अभी काम शुरू नहीं करोगे? खड़े क्या देख रहे हो, काम करो। ली जिनगुई, तेरा नरक में भी ठिकाना नहीं लगेगा। मुसीबत, कुछ गड़बड़ हो गया? अरे ली जिनगुई, तू इतनी बेइज्जती नहीं कर सकता। हमारे जग्गू भैया ने तुमसे 5000 उधार लिए थे, और अब तुम्हें तुम्हारे 5000 लौटा दिए, बल्कि कुछ हजार रुपए एक्स्ट्रा भी दे दिए। तेरा मन अभी क्यों नहीं भरा कमीने? हाँ बिल्कुल ली जिनगुई, अपने ही गांव के लोग हैं हम। मैंने तुमसे उधार लिया तो लौटा दिया ना। तू किसी को इतनी बेरहमी से मत सता। हाय राम। जग्गू भैया, सता दिया तो क्या कर लेगा? मैं तुझे ही सता रहा हूँ। सुन, हजारों बड़ी बात नहीं, मैंने 5000 दिए, कम से कम 7000 तो लौटा। 7000? ली जिनगुई, तू सीधे लूट क्यों नहीं लेता? लूट
हाँ, सच कहता हूँ, जब मैंने तुझे वो 5,000 रुपए दिए थे, तेरे ख्याल से मुझे तुझ में क्या दिखा? मुझे तो बस तेरी खूबसूरत सुमित्रा ताई पर नजर थी। हाँ, वैसे भी तू तो एक नपुंसक है, खेत बो ही नहीं सकता, तो क्यों ना आज रात शायद मेरी किस्मत से तेरे खेत में फसल लगी जाए। ली जिंगुई, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। ये जिसमें कुत्ते को दे दूंगी और तुझ जैसे कमीने को कभी नहीं। बड़ी तीखी मिर्ची है ना दोस्तों? मुझे ऐसी ही पसंद है। दोस्तों, जग्गू भैया को पकड़ो, आंखें खुली रखो, ये देखे मैं इसकी बीवी से क्या करता हूँ। तू उसे हाथ मत लगाना। पास मत आना मेरे। हाथ छोड़ मेरा। है कौन? पास मत आना। चिल्ला और चिल्ला, जितना जोर से चिल्लाएगी मुझे उतना मजा आएगा। पास मत आना। आ ली जिंगुई, अब तक मौत ही मत। भाभी जी, ठीक तो है ना? वो भाई, मेरा मतलब वो नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, अच्छा हुआ तू आ गया। मैंने तो सोचा नहीं था ये ली जिंगुई इतना बड़ा हैवान निकलेगा। ली जिंगुई, गुंडागर्दी करनी है तो बाहर जाकर कर। अपने ही लोगों को सताने में कौन सी बहादुरी है? फिर से तू ही है कमबख्त बुद्धू, हर जगह तू ही क्यों टपक पड़ता है? तुझे पता है मैं किसके साथ हूँ, और तूने मुझे मारने की हिम्मत की। अच्छा, हिम्मत है तो यही रोक, चलते हैं, तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार कर। भाभी जी, ठीक तो है ना? बुद्धू, मेरी मान तो तू तुरंत बाहर कहीं छुप जा। तुझे पता नहीं, वो हाल ही में शहर के एक बड़े गुंडे के साथ हो गया है, तू उससे पंगा नहीं ले सकता। वो भाई, मेरे चले जाने के बाद तुम लोगों का क्या होगा? भागना कोई हल नहीं है। हाय राम। बुद्धू, ली जिंगुई और उसके चमचे अभी भी बाहर गेट पर घात लगाए बैठे हैं। घात लगा रहे हैं? लगाए रहने दो, मैं देखता हूं वो किसे बुला लाते हैं। बॉस, क्या वो लोग पहुंचने वाले हैं? हिसाब से तो अब तक आ जाना चाहिए था। ली जिंगुई, अरे बाओ ये, आप आखिरकार आ ही गए। देखिए ना, मुझे कितना बुरी तरह पीटा है बाओ ये। ली जिंगुई, तू तो निकला एकदम नमूदा। मैंने तुझे काम दिया था 50,000 लगा के 70,000 वसूलने का। इतना सीधा साधा हिसाब ही तुझे मुझसे सिखाना पड़ेगा? हिसाब का सवाल नहीं है बाओ ये। वो लौंडा तो सीधा मुंह पर मान ही नहीं रहा था। हाँ, बस आपके आने का इंतजार था उसकी खबर लेने के लिए। गए भैंस पानी में, गए भाई। ये तो सच में बाओ जी ये है। अब सब खत्म। पिछले दिनों कैसे पाल लिया मैंने तुझ जैसे बुद्धू को, चंद गंवारों को भी नहीं संभाल सका तू। अब मुझे खुद हाथ लगाना पड़ेगा। बाओ ये, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो लोग अंदर ही है। अभी अभी किसने पीटा ली जिंगुई को? बाओ जी की साख का भी जरा ख्याल नहीं किया? हिम्मत है तो बाहर आ बुद्धू, तू अभी बहुत शेखी बघा रहा था ना। अब बाहर मौत को गले लगा। मैं बता रहा हूँ, सुन ले, मेरा शहर वाला बड़ा भाई आ गया है। बुद्धू, मत जा। कोई बात नहीं भाभी जी, मैं बाहर जाकर बस ये बात उनको अच्छे से समझा के आता हूँ। अरे भाई, सारी गलती मेरी है, ये मुसीबत मेरी वजह से आई है। जाना तो मुझे ही चाहिए मरने के लिए, मैं जाता हूँ। अरे वो भाई, चलो हम तीनों साथ चलते हैं। अरे छोड़ो, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आह, बाओ ये, यही है वो लौंडा, इसी ने पीटा है मुझे। आपकी कोई इस नहीं कि इसने। बाओ ये, तो तू ही है वो कमीना जिसने ली जिंगुई को मारा? मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूं मालिक। अरे नहीं रुको बाओ जी, ये आप घुटनों पर क्यों बैठे? बस मेरा शुगर लो हो गया था। मीठा खा ले। हद कर दी वे, तूने डॉक्टर लिन से पंगा क्यों लिया? ये लौंडा, मेरा इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मुझे मालूम नहीं था कि आप हैं। ये मामला मुझसे जुड़ा ही नहीं है। बाओ ये, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो बस एक बुद्धू है। चुप रह साले। छोटे बाव, तू अपने चमचों को खूब सिखाता है ना। 5 लाख लगाकर 7 लाख वसूलने आए भाभी को नीचा दिखाया। नहीं नहीं नहीं, ली जिंगुई, तू तो, मैंने तुझे सिर्फ मूल रकम लेने भेजा था, बस 5 लाख वापस ले आता। किसने कहा था तुझे सूद लगाने को? वो मैं बाओ ये, मैं वो, क्या मैं वो? मैं तुझसे पूछ रहा हूं, क्या मैंने तेरे लिए कोई सूद तय किया था? बोल। नहीं बाओ ये, बिल्कुल नहीं। देखा ना डॉक्टर लिन, आपने सुन लिया ना, मैं तो एक नेक इंसान हूं। हम पैसे लगाए और फिर ऊपर से सूद वसूलें, हम ऐसा घटिया काम कैसे कर सकते हैं? है ना, ये सब मेरी जानकारी के बिना हुआ है। तो वो 5 लाख की मूल रकम? अरे छोड़ो ना मूल रकम,
वो पैसा वापस लेने की मेरी हिम्मत ही नहीं है। वो रकम आपकी भेंट है। अरे नहीं, आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? ये पैसा आपका हुआ। अच्छा, जो तुम बोले। बाद में मत कहना मैंने नहीं दिए। ये तो तय है ना वैद्य जी, अगर और कोई काम नहीं तो मैं बच्चों को लेने घर जाऊं क्या? अबे बाऊ जी के बच्चे कब हो गए? चुप कर। अच्छा, अच्छा, फिर मिलेंगे कभी। अलविदा। चला। अरे नहीं बाऊ जी, ये मेरा। वैद्य जी, गलती हो गई मुझसे, अब कभी हिम्मत नहीं करूंगा। तू गलती नहीं किया, तुझे डर लग गया। हाँ, डर तो लग गया मुझे। मेरा बाप सरपंच है ना? आखिर अपने ही गांव के लोग हैं ना, रोज तो आमना सामना होता है ना? अब याद आया कि एक गांव के हैं। हाँ, जग्गू भैया को परेशान करते वक्त याद नहीं रहा? सुना था करे, कुछ याद नहीं आया? मेरी भाभी के साथ भी बदतमीजी कर रहा था। हाँ, एक बाजू तोड़ रहा हूं ब्याज समझ के। टूट गई। मेरे बुद्धू को किसने छुआ, जान ले लूंगा उसकी। बुद्धू, हाँ, भगा दिया। तू ठीक तो है ना? बहुत अच्छा। अरे किन दीदी? वो किन विधवा कैसी है? लू लग गई, लगता है बहुत गर्मी थी। अभी वो भागती हुई आई थी, बहुत जल्दी में। मैं उसे घर छोड़ आता हूं। हाँ, छोड़ आता हूं। बुद्धू, हमारे घर में भी तो बिस्तर है। नहीं, बुद्धू को तंग मत करो। बुद्धू, दीदी के पास आओ। बुद्धू, तू अब तक उसकी विधवा के पास ही चिपका हुआ है। तेरे चाचा ने नया घर बनवाया है। उसने तुम्हारी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। चल चल यहां से। उफ, कितनी गर्मी है। आ मेरे लाल, ये ले मिठाई। हमारी छोटी लीनू ने नई फ्रॉक पहनी है, कितनी प्यारी लग रही है ना? शुक्रिया दादी। बहुत अच्छा बच्चा है। अरे वाह बुद्धू, तू आया तो चाचा को बताया भी नहीं। गांव में सब कह रहे हैं तेरा दिमाग ठीक हो गया। सच्ची? हाँ, बिल्कुल सच है। लेकिन चाचा, आपको तो ये सुनकर खुश नहीं लग रहे। अरे ये कैसी बात कर रहा है बेटा? चाचा तो हमेशा तेरा भला ही चाहता है। बिल्कुल सच है। ये बुद्धू पहले से तो बिल्कुल अलग लग रहा है। अरे तेरा चचेरा भाई तो हमेशा तेरे साथ शराब पीने की बात करता रहता है। अब तेरा दिमाग ठीक हो गया है, बढ़िया बात है। चल चलते हैं। अरे ये बुद्धू नहीं है क्या? आज यहाँ कौन सी हवा बहाल आई? तुझे याद है जब तू पागल हुआ था ना, मैं तुझे अपने घर लाया, खाना खिलाया, लेकिन तू हमेशा जग्गू भैया के घर भागता था। तेरे चाचा चाची का दिल टूट गया था। दिल टूट गया? दिल टूटने की बात पे मेरा दिल बहुत टूटा है। मुझे लगता है ये मकान बनाने की तुम्हें अब कोई जरूरत नहीं। बुद्धू, मतलब कैसे जरूरत नहीं है? चाचा चाची, तुमने रास्ते पर कब्जा किया। मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने मेरे घर की दीवार ढहा दी। मैंने देखा भी नहीं, लेकिन अब तुम सीधे बुनियाद मेरे आंगन के बीच में खोद रहे हो। क्यों? क्या समझे मुझे मरा हुआ? अंगुली दी तो पहुंचा पकड़ ली, हाथ दिया तो पूरी बाह पकड़ ली, है ना? ये अब भी वही पागल है क्या? बुद्धू, तू इतनी बुरी तरह से कैसे बोल रहा है?
आखिर मैं तेरी चाची हूँ, तेरी बड़ी हूँ। ऐसी बड़ी तो मेरी कोई नहीं। तूने किसी की बड़ी को देखा है जो अपने ही भतीजे को सूरों वाला खाना खिलाए? इस पागल को पुरानी बातें याद कैसे आ गईं? बुद्धू, जो हुआ है वो सब एक गलतफहमी थी। मकान की नींव पड़ चुकी है, अब तुड़वाई नहीं जा सकती। एक पागल से डर कैसा? मेरे खुद कई बेटे हैं। बार बार मुझे बुद्धू मत बुलाया करो। ये नाम तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। मेरा नाम लिन यू है। कुल मिलाकर ये मकान तुम नहीं बना सकते। नहीं तो एक ईंट और रख कर दिखाओ। बूढ़े, अब क्या करें? पागल का दिमाग ठीक हो गया, काम बिगड़ सकता है। हूँ, बनाओ मकान। रुको मत, रुको। बेटों को भेजो, बुद्धू को 2000 रुपए थमा दे। एक तो जमीन की कीमत समझकर, दूसरा उसका मुंह बंद करने को। अगर फिर भी बहस करे तो कहना ये जमीन मेरे पिताजी ने मुझे विरासत में दी थी। बड़े भैया को मकान बनाने को उधार दी थी। अब मकान गिर गया तो अपनी चीज वापस तो लेनी ही पड़ेगी ना। अबे, मेरे बूढ़े बाप की तो अकल देखो। भाभी जी। बुद्धू, तेरे चाचा ने क्या कहा? और क्या कहेगा? अब भी मुझे बुद्धू ही समझ रहा है। हमारी जमीन पर कब्जा करके अपना घर बनाना चाहता है। बुद्धू, बुरा मत मानना मेरा कहा। तेरे चाचा जी कोई अच्छे इंसान नहीं है। वो तो बस तेरी सारी जमीन जायदाद हड़पना चाहते हैं, और तेरे माँ बाप के उस एक्सीडेंट के बाद के 60 लाख रुपए का मुआवजा भी सब उन्होंने ही हजम कर लिया। अब समझ आया कि ये गाड़ी और नया घर कैसे बन रहा है। इतनी देर से पता चला ये अपनी कमाई का पैसा नहीं है। ये तो मेरे माँ बाप के मुआवजे के पैसे उड़ा रहे हैं। छोटे भैया, घर गए क्या? तेरे साथ 2 पैक लगाने आया हूँ। देख, लिन का बिगड़ा हुआ बेटा आ गया। तेरे चाचा का ही तो निकम्मा लौंडा है। बिल्कुल सही समय पर आया है। अरे वाह छोटू, बड़ी देर बाद दिखा। चल, बड़ा भाई तुझे दारू पिलाता है। चल। काम की बात कर, हाथ मत लगा। अरे वाह, बड़ा तेवर दिखा रहा है। सुना है तूने ही हमारे घर का काम रुकवाया है। हाँ, मैंने ही कहा है। तुम लोग मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हो। ये घर नहीं बन सकता। ओहो छोटू, अपने ही भाई है, इतनी लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। देख, ऐसा कर, भाई तुझे पैसे देता है, पकड़, और इसके बाद सब हिसाब बराबर, ठीक है? ये बकवास बंद कर। अबे बुद्धू, चढ़ा के दे रहा है क्या? आज मैं तेरे सामने गर्दन झुका के विनती कर रहा हूं, तेरी बड़ी मेहरबानी समझ। बाहर जाके पता तो कर, कौन मुझे लिन साहब बोल के नहीं बुलाता। तू है किस खेत की मूली? लिन साहब? अबे हाँ। एक छोटी सी कंपनी का मालिक बन गया, अपना असली नाम ही भूल गया। चुप रे गंवार। अब मैं अमृत फल उद्योग में कर्मचारी हूँ। अब मैं बड़े बड़े मालिकों के लिए काम करता हूँ। पता है तुझे अब हम दोनों में कितना फर्क है? आसमान और जमीन का फर्क है। अमृत फल उद्योग, ये नाम क्यों सुना सुना सा लग रहा है? क्या आसमान जमीन का फर्क है? किसी का चमचा बन के तुझे घमंड हो रहा है? मैंने कह दिया ये घर नहीं बन सकता है। सुन ले, ये घर तो अब पक्का बनेगा। देखता हूं तू मेरा क्या कर लेगा। ठीक है, हिम्मत है तो बना के दिखा। तू एक ईंट रखेगा, मैं एक तोड़ूंगा। भाभी, आपने सब सुन लिया ना? हाँ, वो लिंजियांशु कितना गिरा हुआ इंसान है। वो अमृत फल उद्योग का एक छोटा सा कर्मचारी ही तो है। क्या उसे लगता है वो आसमान छू लेगा? अमृत फल उद्योग? हाँ। अरे, मुझे याद आया, ये तो लीवा यूकिंग डायरेक्टर ली की कंपनी है ना? पिछले दिनों उसने कहा था जब किनसीआई दीदी के अंगूरों की तुड़ाई हो जाएगी तो वो हमारे शांतिपुर गांव आएगी मुझसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और शेयर कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने। अच्छा हाँ, मुझे किनसीआई ने बताया था। ऐसा लगता है वो लीवा यूकिंग तुम्हें बहुत तवज्जो देती है। हाँ। अब तो देखो, किनसीआई के अंगूरों की तुड़ाई लगभग पूरी हो गई है। क्या वो जल्दी आने वाली है? हाँ। अरे सुन, मैं बताती हूँ। अगर वो आती है तो इस मौके को पूरा भुनाना। उनका ली परिवार पूरे न्यू टाउ काउंटी में सबसे रईस परिवारों में से एक है। उनके पास अरबों की जायदाद है। रईस परिवार? हाँ, ये तो सच में एक बढ़िया मौका है। मेरी तकनीक और ली परिवार के पैसे से हम दुनिया हिला सकते हैं। माँ, आप फिक्र मत करो। इस बार मुझे ब्रीडिंग तकनीक का एक बहुत ही शानदार युवा एक्सपर्ट मिला है। वो जरूर खेत की इस अजीब बीमारी का इलाज कर देगा और हमारे पुश्तैनी धंधे को बचा लेगा। तू अब तक कितने एक्सपर्ट ला चुका है, सब ढोंगी निकले। तू इस बार भी। हाय,
मेरी माँ मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? इस बार मैं सच में बहुत तगड़ा युवा एक्सपर्ट लाया हूँ। सर, हु असिस्टेंट? वो शांतिपुर गांव से जो अंगूर खरीदे थे, उनका पूरा पेमेंट हो गया। 70,000 की रकम अभी अभी ट्रांसफर हुई है। ठीक है, एक काम करो। उस शांतिपुर गांव में एक नाम है। नाम क्या है उसका? हाँ, लिन सरनेम का एक नौजवान लड़का है। खेती और पौधों की नस्ल सुधारने में उसके हाथ में जादू है। उससे संपर्क करो और कहो कि मैं किसी दिन उससे मिलने आ रही हूँ। उसकी टेक्नोलॉजी खरीदने की बात करनी है। जी मैडम। शांतिपुर का वो लिन लड़का जो खेती में माहिर है। ये तो लिन जियांशु ही है ना? वह पीछे पड़ा था, शोहरत मैडम तक पहुंची। फोन लगाकर रानी जैसी खातिरदारी करो। सुनो सुनो, सब लोग इधर आओ, बड़ी जरूरी खबर है। क्या बात है लिनसेन, ये ढोल नगाड़े क्यों बजा रहे हो? हाँ, तुम कोई सरपंच तो हो नहीं। इतना तामझाम किस बात का? तुम क्या जानो? मैं जो बात बताने वाला हूँ वो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे जियांशु ने अंगूरों की खेती में ऐसी धूम मचाई कि अमृत फल उद्योग की ली मैडम तक खबर पहुंच गई। वो थोड़ी ही देर में हमारे गांव का मुआयना करने आ रही है। सच्ची? ली मैडम तो हमारे गांव की बहुत बड़ी मालकिन है, लक्ष्मी जी का अवतार है। लिनसेन, मैडम कहाँ है? मुझे तो अभी स्वागत करने जाना है। चलो जल्दी चलो। बुद्धू, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने मजे से खाना खा रहे हो? सुना है अमृत फल उद्योग की ली मैडम हमारे गांव आ रही हैं, सब उनका स्वागत करने बाहर गए हैं। इतनी जल्दी क्या है किनकाई बुआ? ली मैडम मुझसे ही तो मिलने आ रही हैं। ऐसे ही बैठे बैठे उनका इंतजार करते हैं। बैठो ना। तू बुद्धू है क्या? मैडम तुझसे बिजनेस करने आएंगी। लिन जियांशु। लिनसेन, तुम लोग इधर क्या करने आए? तेरा तमाशा है और हे, मेरा तमाशा जरा संभल के। कहीं ऐसा ना हो यहाँ किसी और का ही तमाशा बन जाए। बुद्धू, अभी तूने कहा कि ली मैडम तुझसे मिलने आ रही है। सच में पागल है क्या? ये तो मत सोच लेना कि किन परिवार के खेत में कुछ घटिया अंगूर उगा दिए तो ली मैडम तुझ पर फिदा हो जाएंगी, समझा? हाँ, ली मैडम मुझ पर फिदा है तो है। हिम्मत है तो शर्त लगा। मैडम आते ही। क्या शर्त लगाएं? पहले तुम्हारे पास आएंगी या मेरे पास? तेरे पास। ली मैडम के असिस्टेंट का फोन आया है, नाम लेकर मुझे बुलाया है। बुद्धू, तू क्या सपने देख रहा है? ये तो गड़बड़ है। ली मैडम आने ही वाली है, यहाँ किस बात पर चिल्ला रहे हो? शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। हूँ सर, आपका ही इंतजार कर रहा था। मैंने कहा था ना कुछ लोगों को लेकर तैयारी कर लो ली मैडम के स्वागत के लिए। देखिए जरा ये सब, अब ये क्या हो गया? मैं गांव का एक चक्कर लगा रहा था और तुम यहाँ आ गए। हूँ सर, ये सब मेरी गलती नहीं है। मैं तो ली मैडम को लेने ही जा रहा था, लेकिन फिर ये बुद्धू अचानक कूद पड़ा। बार बार कहता था ली मैडम आएंगी, हंगामा किया। आप ही मेरा पक्ष लीजिए सर। तू है कौन और तेरी ये हिम्मत कि ली मैडम तुझसे मिलने आ रही है? वो ली यूकिंग मुझसे ही मिलने आ रही है। ली मैडम का नाम? मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। मैंने तो तेरा चेहरा कभी नहीं देखा और नाटक कर रहा है। लिन्यू, अब तेरे पास कहने को क्या बचा है? हूँ सर भी तुझे नहीं जानते। देखो शक्ल, कहता है ली मैडम आएंगी। शेखी मत मारो, बघारो और शेखी। ये निखट्टू बुद्धू शांतिपुर गांव का नाम डुबो रहा है। हूँ सर के सामने ही झूठ बोलने की हिम्मत। हाँ, बुद्धू ठहरा ना, झूठ बोलना भी नहीं आता इसे। ये ली मैडम को जाने के लायक है कहा? मुझ पर शक है? ठीक है, मैं अभी ली मैडम को फोन लगाता हूँ। हाँ, फोन लगा, अभी मेरे सामने लगा। अगर तूने फोन लगा दिया तो मैं अपना फोन खा जाऊंगा। ये बात तूने खुद कही है। नहीं लग रहा क्या? क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? हाँ 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 हाँ। बुद्धू नाटक बहुत अच्छा कर रहा था, अब भंडाफोड़ हो गया। क्यों बे, फोन नहीं लग रहा? चाहिए क्या? मेरे फोन से लगा दे। गवार कहीं का अभी भी ढोंग कर रहा है। हूँ साहब, अभी तो ये लौंडा बड़ी शेखी मार रहा था।
अमृत फल उद्योग को बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था। मेरे बेटे को भी पीट दिया इसने इस साल। तुम्हारा अमृत फल उद्योग, इनके बाग का एक भी फल मत खरीदना। अच्छा, अब से तुम्हारे बाग का फल और तुम्हारे सगे संबंधियों का फल भी हमारा अमृत फल उद्योग नहीं खरीदेगा। हाँ 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 हाँ, लिन्यू, तुम मुझसे भिड़ोगे और तुम दो प्यारे बच्चे, जाओ अब गोबर खाओ जाके। हाँ 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 हाँ। बुद्धू, अब क्या होगा अगर अमृत फल उद्योग ने मेरे बगीचे के अंगूर नहीं खरीदे तो मेरे सारे अंगूर खेत में ही सड़ जाएंगे। क्यों ना तुम हूँ साहब से एक बार फिर माफी मांग लो। हो जाएगा, कोई बात नहीं। हूँ साहब, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने लिए साहब का दिया हुआ काम ही बिगाड़ बैठो। गवार कहीं का अभी भी जिद कर रहा है, मेरा टाइम खराब करेगा। कब तक? अरे सुन, मिस्टर ली, अरे का हिस्सा है। हाँ मिस्टर ली, जल्दी जाके स्वागत करो इनका। अच्छा, तो ये है मिस्टर ली। मिस्टर ली, नमस्ते, मैं हूँ लिंजांशु। सुना है आप मुझसे खेती की तकनीक पर चर्चा करना चाहते हैं। तू है कौन? चल भाग यहां से। चाचा जी। मिस्टर ली, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। इस शांतिपुर गांव में फल सब्जी उगाने के असली एक्सपर्ट तो ये मिस्टर लिन है। हाँ हाँ जी, मिस्टर ली, सुना है आपको इस तकनीक में बहुत दिलचस्पी है। मैं तो बहुत देर से यही आपका इंतजार कर रहा था। असिस्टेंट हूँ, ये क्या तमाशा है? तुम ऐसे काम करते हो? मालिक सर, मैंने तो आपके हुक्म का पूरा पालन किया। शांतिपुर का सबसे बड़ा किसान लिन, पूरे गांव में पूछताछ करने पर यही मिस्टर लिन निकले। ये थप्पड़ तेरी अक्ल ठीक करने के लिए। इतनी दूर से खुद आने लायक जो एकमात्र मास्टरमाइंड है, वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर लिन है। अरे ये कैसे हो गया? कोई लिन से मुकाबला करेगा? हाय राम, इस बुद्धू ने तो सच ही कहा था। ये मिस्टर ली सच में इसी के लिए आए हैं। तो क्या हमने इस बुद्धू को नाराज कर लिया? असिस्टेंट हूँ, अब क्या करें? क्या करें? तूने तो मुझे डुबो ही दिया, अब और क्या करने को कह रहा है? अभी के अभी इसी वक्त जाके मिस्टर लिन के पैरों में गिर के माफी मांग। हो सकता है मिस्टर ली मुझे नौकरी से न निकालें। मुझे जाके उस बुद्धू से माफी मांगनी पड़े? जाएगा नहीं, जाके अच्छे से गिड़गिड़ा के माफी मांग। हो सकता है ली सर मुझे माफ कर दें। हाँ हाँ, तेरी ऐसी तैसी, जाकर गिड़गिड़ा। हाय राम, कितनी तड़प रही थी ली सर आपसे मिलने के लिए। ली सर, अरे कुछ ही दिनों में तो चेहरा बिल्कुल मुरझा गया। ओह, दिख रहा है तुम्हें? हाँ, पिछले कुछ दिनों से परिवार के बिजनेस की टेंशन में हूँ। न खाने का होश, न सोने का। दिमागी हालत बिल्कुल खराब चल रही है। जैसे आज ही देखो, हमारा टाइम तो 8 बजे का फिक्स था और मैं अब 11 बजे पहुंचा हूँ। चलो ली सर, यहाँ बैठो, मैं आपकी नब्ज देख लेता हूँ। इनका लिखूंगा। अरे, तुम्हें आयुर्वेद भी आता है? जरूर, देखो मेरी नब्ज। ये ली सर भी कमाल की चुड़ैल है। कोई टेक्निकल मीटिंग थी ये? इतनी पास क्यों आ रही है मेरे? शोना बेबी, चलो। ये सब क्या बातें कर रही हैं? इतने सब के सामने बेशर्मी से। मेरे तो कपड़े ठीक है ना? उन्हें करने दो बकवास, उधर ध्यान मत दो। आओ, नब्ज देखता हूँ। बुद्धू। हैं? नहीं 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 नहीं, लिन भाई देखो, गांव वाले हैं, गलती से बोल दिया। आप बड़े आदमी हो, हमें माफ कर दो। हम छोटे आदमी, हमें माफ कर दो। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो हमें बस उस लिन जियांशु ने बरगला दिया था, तभी तुम्हारे बारे में थोड़ा बोल दिया। अब जबली सर आ गए हैं, तो प्लीज हमें छोड़कर अकेले पैसे मत कमाना भाई। अरे रुको रुको, गांव वालों, मैं लिन वायु भी ऐसा कहा हूं। अब मिस ली से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात करूंगा, तो उसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए होगी। मैं वादा करता हूं, इसमें सबका हिस्सा होगा, सब इसके मालिक होंगे।
हर किसी को फायदा मिलेगा, हर कोई हिस्सेदार बनेगा। मिस ली की जय हो। मिस ली की जय हो। लिन वायु, हमारी इस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की एक भी बात तो हुई नहीं, और तुमने गांव वालों से खेती का काम करवाने का वादा कर दिया। इतना यकीन कैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? यकीन तो 100% है। नहीं तो मिस ली आपको इतनी दूर अंधेरी रात में क्यों आए? कितनी तकलीफ हुई होगी ना। आ आप मिस ली, क्या मैं पहले आपको उठाने में मदद कर दूं? मिस ली, मिस ली, हमें अभी निकलना चाहिए। किस किया? अब हाथ छोड़ो। अरे नहीं नहीं मिस ली, किसने किसको किस किया? वो मेरा भी पहला किस था, और तुमने वो झपट्टा मारकर छीन लिया। और मैं हाथ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं रात के अंधेरे में रास्ता फिसल न जाए। ये बहुत गलत बात है। तुमने भी तो अभी मुझे किस किया। भगवान जाने, ये मेरी जिंदगी का पहला किस था। हाय राम। मिस ली का पहला किस वाकई बहुत मीठा था। मैडम जी, मेरी गलती हो गई, सुनिए ना। या फिर आप यहीं बैठ जाइए, मैं आपकी नब्ज देखता हूं। ये जरूर खून की कमी की वजह से हुआ, इसीलिए चक्कर आया और आप फिसल गईं। अरे, तुम्हें सच में दवाई का ज्ञान है? चलो। अब बताओ कैसा लग रहा है? बड़ी गर्मी हो रही है। पूरा शरीर हल्का गर्म पानी में नहाकर आई हूं। और नहीं तो क्या, आप रोज रोज की भागदौड़ और इस गर्मी की वजह से दिन भर इसमें बैठी रहती हैं, तो पूरे शरीर में नहीं, पसीना बहेगी। अभी अभी मैंने आपकी देह का सारा बिगड़ा कफ और बात बाहर निकाल दिया। सच में लिन्यू, तुम तो जादूगर हो। पेड़ पौधों की तकनीक भी आती है और चिकित्सा का भी ज्ञान है। तुम जैसा हुनरमंद इंसान ऐसे पिछड़े और गंवई इलाके में पड़ा है। अरे, ये तो तुम्हारी काबिलियत का अपमान है। बस बस, अब ज्यादा तारीफ मत करो मैडम, वरना 7वें आसमान पर उड़ जाऊंगा। थोड़ा अपने बिजनेस की डील की बात कर लेते हैं। बेटा गुस्सा मत करो। जियांशु, धीरज रख। उस बुद्धू पर इतना गुस्सा करना बेकार है। सोचा नहीं था उस गंवार को मैडम की नजर में इतनी तवज्जो मिलेगी। किस बात की? मेरी तकनीक उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन है। छोड़ो, उस बुद्धू की नसीब अच्छी थी, पहाड़ी से गिरकर भी बच निकला, और साले का दिमाग अचानक से ठीक हो गया। क्या कहा? तो क्या वो बुद्धू पापा आपने ही धक्का दिया था पहाड़ी से? तो ये बात है, उस बेचारे को पापा ने ही नीचे फेंका था। लेकिन ये तो हत्या की कोशिश है, ये तो कानूनी जुर्म है। अगर उसे नीचे नहीं गिराता तो मैं 60 लाख का इंतजाम कैसे करता? हमारे बेटे के पास घर बनाने और गाड़ी लेने का पैसा कहां से आता? पिताजी, तो अब आपकी क्या मंशा है? उसे दोबारा ठिकाने लगाओ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर दिया है। लिन्यू, मैं तुम्हें 2 दिन में फोन करूंगा। हमारे न्यू यांग काउंटी जरूर आना। मैं तुम्हारे जैसे धुरंधर को अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। अब हमारे लिए परिवार में वही सब कुछ चलाती है। जरूर बॉस ली, बस एक कॉल की देर है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। गुड़िया तो चली गई और तुम अभी भी उसी की याद में खोए हो। अरे दीदी, बॉस से तकनीकी सहयोग, उसमें तुम्हारे बाग को एग्रीकल्चर बेस में बदलना भी शामिल है। पहली इन्वेस्टमेंट ही 50 लाख की है। सच्ची? रात को मेरे घर आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।
कैसा सरप्राइज, इतना राज राज। बिल्कुल वही जो तुम मर्दों को सबसे ज्यादा पसंद है। श्रियान, तुम हमेशा हमारी बातें क्यों सुनती हो? तो सुनूंगी। अगर मैंने नहीं सुना तो इस लिन्यू की आत्मा को तुम्हें वश में करना था, मैंने नहीं फंसाया। तो वो मेरी अक्लमंदी है, मेरा जादू है। अरे फिर से शुरू हो गई। हाय राम, किन चाय दीदी, किन चाय दीदी। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। क्या मैं गलत टाइम पर आ गई? क्या तुम नहाने वाले थे? मुझे क्या नहाना, मैं तो तुम्हें नहलाने वाली हूं। जो सरप्राइज की बात कर रही थी दीदी, क्या यही है वो? ये सब क्या? अच्छा, ये सरप्राइज नहीं है। लियू श्रियान तुम्हें नहला सकती है, तो मैं नहीं नहला सकती? बुद्धू, लियू श्रियान का तो पहले से ही जग्गू भैया है, इसलिए तुम्हें नहलाना तो किन चाय दीदी के लिए ज्यादा ठीक है। नहीं दीदी, वो तो। अरे आज तो तुम्हें बाग में काम करके पसीना आ गया होगा, जल्दी से उतारो, दीदी तुम्हें नहला देती है। नहीं 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 दीदी, वो ये कोई बंदगोभी थोड़े है जो धो दोगी। मुझे खुद नहाना पसंद है। अरे तुम्हारी कौन सी चीज दीदी ने नहीं देखी, इतना शर्मा क्यों रहे हो? जल्दी से उतारो। अरे नहीं, ये सच में गलत है ये। बुद्धू, दीदी को डर लग रहा है। अरे दीदी, पहले ये सब छोड़ो। मुझे नहीं लगता ये आम बत्ती जाना है। बाहर कोई है? दीदी को मत डराओ, बाहर अंधेरा है गुप्ता। दीदी तो अकेली रहती है, आज तक कोई गुंडा नहीं आया। दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई आया। लिनसेन। हाँ, लिनसेन लिनसेन करती रहती हो, बदतमीज। जरा लिहाज कर, जानता है मैं तेरा चाचा लगता हूँ। आधी रात को चाकू लेकर किसी के घर घुसने वाला। चाचा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? तूने बार बार मेरा घर बनने नहीं दिया और तेरे भाई का सारा खेल बिगाड़ दिया। आज तो मर ही जा। तुम्हारा दिमाग खराब है? लिन जियांशु वाला मामला मेरा कोई लेना देना नहीं। ये युकिंग उसकी अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी। लिन जियांशु खुद चिपक रहा था उसके पीछे। जो भी हो बुद्धू, आज तो तू मरेगा जरूर। और ये तेरी प्यारी सी ननद तेरा साथ दे रही है ना, तेरी ही बला सर पे आ गई। लगता है तुम सच में मुझे मार डालना चाहते हो। बकवास बंद कर, मुझे क्या पता था तेरी जान इतनी मजबूत है, पर आज तू बचेगा नहीं। अच्छा, मतलब तुमने पहले भी मुझ पर हाथ उठाया है? अरे छोड़ो बुद्धू, हाथ ढीला करो मेरा। बुद्धू आ। बता, पहले जो घात लगाकर मुझे चट्टान से धक्का दिया था वो तुमने ही किया था ना? बोल। हाँ 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 हाँ। अरे अरे अरे, बोला नहीं। बुद्धू बस करो, इतना मारोगे तो मर ही जाएगा। बुद्धू, अरे बुद्धू मत मारो, बोलता हूं, बस जान मत लो मेरी। पहले जब तुम्हें चट्टान से गिराया गया था, हाँ मैंने ही किया था वो। 60 लाख के लिए मारने लगे। थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए मेरी जान लेने को तैयार हो गए। बुद्धू ये तू गलत बोल रहा है। तेरे पास तो मैं हूं ना, और चाची और जग्गू भैया, हम सब हैं ना। हमें से कौन है जो तेरा भला नहीं चाहता? अब तो तेरे चाचा को पुलिस पकड़ कर ले गई है, अब आगे से कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अरे मीना दीदी, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया कैसा? जरा अपना ये हाल तो देख, एकदम गंदा हो रखा है। चल अंदर चल मेरे साथ, चल तुझे मलमल के नहलाती हूं। हाय राम, मेरा तो पहली बार था। बुद्धू ऐसे मुंह मत लटका, चल एक बार दीदी के साथ सो जा। क्या इतनी बड़ी दुख की बात हो गई? फिक्र मत कर, दीदी तेरी जिम्मेदारी ले लेगी पूरी तरह से। अरे नहीं दीदी, ये कोई जिम्मेदारी लेने की बात है?
मेरी पहली बार थी। मर्द की पहली बार का क्या है? कम से कम तूने दीदी को ही तो दिया। कहीं से भी अच्छा है उस पागल लड़की के मुकाबले। ले, ये तेरा हक है। कल रात दीदी बहुत खुश थी। अरे दीदी, मजाक मत करो। लेकिन दीदी, एक बात है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना गांव में हम दोनों का मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। जानती हूँ, समझ गई। लेकिन रात को एक बार दीदी के साथ मलमल के नहाएगा क्या? रात को? पहले मतलब समझो दीदी, मैं थोड़ी देर के लिए अंगूर के बाग में जा रहा हूँ। कृषि केंद्र का विस्तार होने वाला है, मुझे तैयारी करनी है। हम मर्द ही तो हो, मुंह से ना बोलते हो, लेकिन शरीर तो फिर भी बहुत ईमानदार है ना। मैडम जी, पिछली तिमाही की सेल का हाल कुछ इस तरह का रहा है। माँ, हमारे जड़ी बूटी बागान की तो लॉटरी लग गई। सुनाई, क्या बड़बड़ा रही है? माँ, मैं हाल ही में खेती के एक धुरंधर एक्सपर्ट से मिली हूँ। खेती की तकनीक के मामले में इतना कमाल का बंदा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। मैंने उसके साथ 3 करोड़ का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मेरा प्लान है कि पहले उसे 50 लाख रुपए देकर उसके गांव में ही एक एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर बनवा दूं। मतलब ये खेती का एक्सपर्ट जिसे तू जानती है, वो अभी भी किसी गांव में रहता है? उसका नाम क्या है? उम्र कितनी है? उसका नाम लिन यू है और उम्र कोई 23 साल होगी। वह शांतिपुर गांव से है, जिसकी तुमने तारीफ की थी कि जो अंगूर मैं खरीद कर लाई थी वो बहुत रसीले थे। 23 साल का इतना छोकरा और खेती का एक्सपर्ट, और तूने 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया? तू तो मुझे ही खत्म कर देगी। माँ, वो सच में बहुत कमाल का है। मैंने उसे बताया हमारे जड़ी बूटी बागान की हालत, तो उसने कहा कि जड़ी बूटियों की खेती में उसकी पकड़ बहुत अच्छी है। 23 साल का लौंडा, अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे। थोड़े अंगूर से बुकाना आ गया तो इसे जड़ी बूटियां उगानी भी आ गई। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। 23 साल का निठल्ला कह रहा है कि उसे फल और जड़ी बूटियां दोनों उगाने में महारत हासिल है। ये कोई ठग ही तो है, और क्या? माँ, भरोसा करो। और वैसे भी जब तुम अपनी आंखों से देखोगी ना उसकी खेती की कला, और वो उसे आयुर्वेद का भी बहुत ज्ञान है। इस लड़की पर कड़ी नजर रखना। मैं आज रात ही शांतिपुर गांव जा रही हूँ, और हाँ, मेरे लिए 10 लाख रुपए कैश तैयार रखना। गवार, बड़े पैसे नहीं देखे। उसकी औकात से बाहर है। हाँ, डॉक्टर जैन को भी साथ चलने के लिए बोलो। आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कहीं रास्ते में मेरा ब्लड प्रेशर ही ना लो हो जाए। जी मैडम। माँ, माँ प्लीज सुनो तो। खेत में काम करना तो सच में बड़ी मुसीबत है यार। भले ही दादाजी का दिया टॉनिक है, लेकिन इतनी दूर से पानी ढोड़ो कर मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे वाह, ये औरत तो बड़ी रौबदार लग रही है। देखते ही पता चल रहा है कि शहर के किसी बड़े खानदान की मालकिन होगी। ये कौन सी बदबूदार जगह है? गांव का ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता मेरी तो पीठ का बुरा हाल कर दिया। बाप रे, कितनी गर्मी है। अरे जवान, सुनो, ये शांतिपुर गांव ही है ना? हाँ जी, बिल्कुल। आप लोग शहर से आ रहे हैं ना? किसी रिश्तेदार से मिलने आए हो या कोई और काम है? मैं एक लौंडे से मिलने आई हूँ, नाम है लिनवायो। बता, उसका घर किधर है? अरे मैं ही तो हूँ। क्या तू है लिनवायो? हाँ जी। सुन, मैं लिवायो किंग की माँ बोल रही हूँ। अरे बाबा, नमस्ते नमस्ते। वही बात लिखा हूँ। देख, मैं यहाँ तुझसे हाथ मिलाने नहीं आई हूँ। ये ले, ये रहे 10 लाख रुपए कैश, पकड़। और वायु किंग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे खत्म कर दे। ये मुझे मंजूर नहीं है। तुझे मंजूर नहीं? बेशरम ठग, तूने मेरी बच्ची को बर्ग लाया और 3 करोड़ का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ठेला खड़ा कर दिया। मैं अब तुझे 10 लाख दे रही हूँ, ये कागज फाड़ दे। फिर भी नखरे दिखा रहा है। सुन, इतना लालच अच्छा नहीं होता। शहर के लिए काला पैसा हजम नहीं। अरे अरे सुमित्रा ताई, गुस्सा ठंडा करो, इतनी आग मत बनो। ये चिलचिलाती धूप और गर्मी में दिल का दौरा पड़ने का डर रहता है। क्यों ना थोड़ा सुकून से बैठकर बात करें? जो कहना है खड़े खड़े कहूंगी और बोल कर चली जाऊंगी। जवान, तू ठगी कर सकता है, लेकिन 3 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है, और ये सीधे हमारे खानदान के मेन बिजनेस से जुड़ा है। जिंगुआ हर्बल गार्डन ली फैमिली को जो एक्सपर्ट चाहिए, वो जड़ी बूटियों का महारथी हो, आयुर्वेद का जानकार हो, और हमारे बगीचे के लिए बेहतरीन क्वालिटी के पौधे तैयार कर सके। पता, तुझे आता है ये सब? आता है ना, जो चाहिए सब कर लूंगा। हाँ 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 हाँ। दिव्य चिकित्सा सूत्र अमृत है।
अमृत आयुर्वेद उद्यान, ये तो बिल्कुल मेरे लिए ही बनी नौकरी है। मैं तो इतना सब कह चुका हूँ। अरे, अपनी आंखें कहाँ मार रहा है शंकर? हट। दूर रह मुझसे, छूना मत। अरे इधर जाओ। ये क्या करने की सोच रही हो? तुम तो बड़े निकम्मे ठग कहीं के। तू तो मेरी जान लेने पर तुला है। डॉक्टर साहब, ये जो इंजेक्शन आप सुमित्रा ताई को लगा रही हैं, ये मासिक धर्म के दर्द का तो नहीं है? तुझे कैसे पता चला? सुमित्रा, नाक नीली और होंठ काले और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। आपकी उंगलियों में भी बार बार कंपन होता है ना? बकवास बंद कर। मुझे नहीं पता तूने कहां से मेरी बीमारी का पता लगा लिया, पर तुझ जैसे ढोंगी के लिए मेरी बीमारी का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर, इंजेक्शन दो, ठंड गर्मी हो रही है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। रुकिए डॉक्टर साहब, सुमित्रा ताई की हालत में अकेला मासिक धर्म के दर्द का इंजेक्शन नहीं, लू लगी, क्रोध बढ़ा है। अगर हम अस्पताल के पास होते तो अभी विशेषज्ञों की सलाह ले सकते थे, लेकिन अब तो शायद वक्त ही नहीं बचा है। हीट स्ट्रोक? सच में लू लगने की वजह से हीट स्ट्रोक हुआ है। शरीर का अंदरूनी तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। अब क्या करें? मेरे पास तो बस मासिक धर्म से जुड़ी दवाइयां हैं। फौरन इनके शरीर का तापमान बाहरी तौर पर कम करो। अरे छोड़ो भी, मुझे एक्यूपंक्चर आता है, मैं इनकी जान बचा सकता हूं। नहीं, मैं मरना पसंद करूंगी तेरे इलाज से। तू एक घटिया ढोंगी है। सुमित्रा ताई, मैं सिर्फ ली यूक्विंग की इज्जत करके तुझे बचाने आई थी, अपनी औकात मत भूल। डॉक्टर जैन, जल्दी से वीडियो बनाओ। अगर इस छोटे ढोंगी ने मुझे मार दिया तो इसकी जान ले लूंगी। दिव्य आयुर्वेद चिकित्सा सूत्र, 9 अग्नि सुई कला। ये तो बॉस लॉन्ग के शरीर का जमा हुआ ठंडा खून है। ये तो बाहर निकल आया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर जैन, जल्दी से मेरा पूरा चेकअप करो, हर अंग का। हाँ हाँ, बिल्कुल। अविश्वसनीय, उसने बॉस लॉन्ग का पीरियड का दर्द ठीक कर दिया। तो क्या मैंने लिन्यू को गलत समझा? लड़के, क्या तू ठीक है? अभी भी सांस चल रही है तेरी। अभी तेरी आंखें। सुमित्रा ताई, दरअसल मैं बचपन से कुछ रहस्यमयी साधुओं के साथ रहा हूं और उनसे गुप्त विद्याएं सीखी हैं। साधारण मेडिकल साइंस और पारंपरिक चीनी चिकित्सा की थोड़ी समझ है। क्या मैंने आपको डरा दिया? कोई बात नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि तू खेती और दवाइयों का जानकार है। तू सच में लाजवाब है लड़के। तू मेरे जिंगुआ हर्बल गार्डन कब आ रहा है? वहां की जड़ी बूटियां गलत देखभाल की वजह से पूरी तरह खराब हो गई हैं। कंपनी को करोड़ों का घाटा हो रहा है। ताई, मैं ये बागवानी का काम निपटा कर आपको बस एक कॉल कर दूंगा। जरूर। अब तो तू मेरा सबसे बड़ा मसीहा है। कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन है, तुझे जरूर आना पड़ेगा। ठीक है। अरे ताई, 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ? आंटी जी, ये लीजिए, ये मेरा अपना बनाया हुआ रहस्यमयी जादुई घोल है। देखिए ना, पौधों को उगाने और बढ़ाने में ये जबरदस्त असर दिखाता है। आप एक बार आजमा के तो देखिए, अगर फायदा हुआ तो इस घोल का फॉर्मूला ही मेरी तरफ से पार्टनरशिप में हिस्सेदारी समझिएगा। पक्का? ठीक है। मैं तुम्हें छोड़ने चलती हूं। लिन यू, अरे ली यू क्विंग, तुम ठीक हो? माँ ने मुझे पकड़वाकर घर में बंद कर दिया था।
भाग कर आ रही हूँ। तुम मेरी माँ से मिले थे। अरे वाह मैडम जी, इतनी रात को इतना सब तूफान उठा के तुम सिर्फ ये बताने आई हो? मैं तुम्हारी माँ से मिला हूँ, उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वो बोल रही थी जन्मदिन है, मुझे जरूर आना है। वाह, तुम तो उस्ताद निकले। माँ हमेशा लोगों को नीचा दिखाती है, आम इंसानों को तो वो आंख उठा के देखती तक नहीं। सही मायने में तुम ही हो मेरे चहेते मुख्य विशेषज्ञ। अरे ये मुस्कुराहट का क्या मतलब है भला? लिन यू, कल खाली हो क्या? आधे दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैंने सही सुना? आधे दिन का बॉयफ्रेंड? मेरे लिए इसमें रखा क्या है? हद, मेरे आधे दिन के बॉयफ्रेंड बनने के लिए तुम्हें और फायदा चाहिए। ये लड़की खुद सबसे बड़ा इनाम है। कितनों की तो लाइन लगी है 1 सेकंड की गर्लफ्रेंड बनाने को, पर रानी जी को तो जरा भी शौक नहीं। अच्छा, अब बात को गोल गोल घुमाना बंद करो, सीधे सीधे बताओ ना। क्या गंदा आदमी मिला, मुझे ढाल बना के आधे दिन की तपने से बचना है? बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा। कल मुझे एक पार्टी में जाना है, चलो रास्ते में बताती हूँ। सीट बेल्ट लगा लो। ये सीट बेल्ट लगी कैसे है? मैं कभी बैठा नहीं इतनी बड़ी गाड़ी में। मैं लगा देता हूँ। देख लिया? कहा ना आधे दिन का तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देखे, ये तो उसका हक बनता है। छी छिछोरे, अगर तूने ऐसे ही घूरा तो गाड़ी से उतार कर मारूंगी। मिस ली, तुम इतनी सुंदर हो, लाइन तो बहुत लंबी होगी तुम्हारे पीछे। लिन यू, मैं समझ गई तुम्हारा मतलब, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर के लिए मेरे स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं। तुम अभी उस लायक नहीं हो। थैंक यू। ओह, अभी लायक नहीं? मतलब थोड़ा इंतजार करूं तो कभी न कभी लायक बन ही जाऊंगा, है ना? तुम्हें अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम बेकार की हरकतें करने लगो। अच्छा मैडम जी, तो अब बताओ भी, किस बला को भगाने के लिए मुझे आगे कर रही हो? हाँ, ताकि मुझे भी पता हो। ठीक है, सुनो। जो मेरे पीछे पड़ा है ना, वो मेरा क्लासमेट लियू शिंगचेन है। उसका अपना जिले की नहीं पूरे राज्य की सबसे बड़ी दवा फैक्ट्री है। हमारे खेतों की बहुत सारी जड़ी बूटियां उसी के यहाँ जाती हैं। लेकिन मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, और आज अचानक ही एक क्लास रियूनियन रखी है। लियू शिंगचेन भी वहां आ रहा है, इसलिए मुझे मुसीबत मिटाने के लिए तुम्हारी मदद लेनी पड़ी। ओह, ऐसी बात है। अच्छा, कोई टेंशन नहीं, मैं उस लियू को ऐसा करूंगा कि खुद ही तुम दबा के भाग जाए। अरे वाह, ज्यादा शेखी मत बघारो। लेकिन हाँ, मुझे पहले तुम्हारे लिए नए कपड़े लेने होंगे। हाँ, सुनो लिन, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मेरे वो दोस्त थोड़ी देर में, खासकर लियू शिंगचेन और उसकी टोली, शायद कुछ बुरा भला बोलें। तुम बिल्कुल बुरा मत मानना, उनकी बकवास को दिल पे मत लेना। ठीक है बॉस, जैसा तुम कहो। अच्छा, तुम पहले ऊपर जाओ, मैं एक कॉल कर लूं। बाऊजी, कहाँ ऐश कर रहा है? अरे मेरे मशहूर वैद्य, हम सब दोस्त हैं। क्लाउड टॉप होटल में जन्मदिन मना रहे हैं। हुक्म करो। क्या बात है, इत्तेफाक से मैं भी क्लाउड टॉप में ही हूं। मौका दे रहा हूं तुझे चमकने का। बोलो। मेरे साथ एक नाटक करना है। लियू शाओ, तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हारे लिए माहौल बना देंगे। आज तो उसे पटा कर ही रहेंगे। वो लियू किंग। बस अगर तुम मेरे लिए यूकिंग को पटाने में मदद कर दो, तो तुम्हारे परिवार का लियू परिवार के साथ सारा कारोबार मैं संभाल लूंगा। लियू शाओ, फिक्र मत करो, बस अब हमें देखते रहो। अरे यूकिंग आ गई। आओ यूकिंग, इधर बैठो, तुम्हारी सीट पक्की है। लियू शाओ, बस उसी को भाव दो। तुमने मना कर दिया। अरे पगली, लियू शाओ के बगल की ये स्पेशल सीट सिर्फ ली यूकिंग के लिए ही तो सजी है। तू बीच में क्यों कूद रही है? ओह, ये तो बड़ी मेहरबानी है। अरे अगर ये सबसे खास सीट है तो इसे तो सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकती हूँ। मैं ही बैठती हूँ। आओ यूकिंग, इधर बैठो। अरे ओ छोरे, तू कौन है? मैंने तुझे बैठने को कहा। लियू साहब, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड से तमीज से बात करो। ये तेरा बॉयफ्रेंड है? पूरा गरीबों जैसा लग रहा है। हीरो, जल्दी से लियू साहब को
घुटनों के बल माफी मांग। मुझे इसकी माफी नहीं चाहिए। बस अगर यूकिंग ये एक ग्लास पी ले तो आज इसने मेरा जो अपमान किया है वो माफ हुआ। लियू शिंगचेन, अब तू खुश है। शाबाश। बस इस पुराने दोस्त की इस दरियादिली की खातिर छोरे, आज तुझे माफ किया। मुझे ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। पुरानी दोस्त, तुझे क्या हुआ? अगर सर दर्द है तो मैं पहले तेरे लिए एक रूम बुक कर देता हूँ। तू यूकिंग से दूर रह। तू मरना चाहता है क्या? यूकिंग, तू ठीक तो है? सारे साहब लोग बाहर कोई घुस आया है हंगामा करते हुए। एक से एक गुंडे हैं, कह रहे हैं मिस ली से मिलना है। इतनी हिम्मत किसकी? हमारे सामने बदतमीजी करेगा? क्या उसे पता नहीं कि हमारे लियू साहब यहाँ मौजूद हैं? मैनेजर लियू, तुम फिक्र मत करो, आज मैं हाजिर हूँ। चाहे आसमां ही क्यों न गिर जाए, मैं संभाल लूंगा। लियू साहब, तुम इस अंदाज में बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुझसे बाद में निपटता हूं। क्यूटी, ये मत सोच कि पागल बनने का नाटक करेगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा। तू कौन है? अरे मुझसे दूर रह। यूकिंग, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। लिन यू, अगर तुझे डर लग रहा है तो अकेला भाग जा। यूकिंग को मत घसीट। अरे दोस्त, डर मत, आज मैं लियू शिंगचेन यहाँ हूं। तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लियू शाओ, तुम कितने हीरो लग रहे हो। मेरा भी मन कर रहा है तुम जैसा बॉयफ्रेंड पाने का। अबे छोरे, तू कौन है? बड़ी अकड़ दिखा रहा है। ये मेरी औरत है, लियू शिंगचेन की। जल्दी से मेरी औरत के सामने घुटने टेक के माफी मांग, नहीं तो आज यहां से जिंदा नहीं जाएगा। लियू शिंगचेन, ये नाम तो कहीं सुना सुना सा लगता है। हे लियू परिवार, डर लग रहा है। जब हमारे खानदान का नाम सुन ही लिया है तो समझ जाओ, लिन वैद्य, ये लियू खानदान। मुझसे तो नहीं झेला जाएगा यार। लिन वैद्य ने कहा था एक्ट करो, तो आज पूरी स्क्रिप्ट फॉलो करनी पड़ेगी। अब बोलता क्यों नहीं? अभी तो बड़ी फूंक मार रहा था। चल जल्दी घुटने टेक और माफी मांग। ये बाऊजी अपना आदमी निकला। मेरे लिए तो काबिले तारीफ है। तुम लियू शाओ को मारने की हिम्मत कर रहे हो, अपनी जानकारी नहीं है? सिर्फ मारने की हिम्मत नहीं कर रहा, बल्कि कुचलने की भी कर रहा हूं। छोरे, तेरे बाप के पास बहुत पैसा है क्या? हाँ, अपने बाप को बोल 10 लाख रुपए लेकर आए, नहीं तो आज तेरा खून देखूंगा। अरे यार बाऊजी, तूने तो ओवर एक्टिंग कर डाली। अरे लिन यू, मेरा फोन क्यों चूर चूर कर दिया? हथेली खुजली। आगे बढ़ो। तुम बाउज ये सुनो, हिम्मत है तो मुझे एक और मोबाइल देकर दिखाओ। मौका तो मैंने तुझे दे दिया था, तू खुद ही बेकार निकला। आओ, मुझे मार के दिखाओ। बाओजी साहब, बाओजी साहब, मुझे मत मारिए। ये औरत पेश है, आपका गुस्सा शांत हो। आज रात आप जी भर के इसका मजा ले सकते हैं। कमीने कहीं के। अच्छा है, तुझे अकड़ आ ही गई। हाँ, ये छोरी तो है गोरेचिट्टी कुल्फी जैसी, है ना बाओजी साहब? ये मिसली हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। इसे अपने साथ खेलने दीजिए। आप बुजुर्ग हैं, अपना गुस्सा ठंडा कर लीजिए। मुझसे दूर रहो। लियू शिंगचेन, लानगुन। यू किंग तुम्हारी पुरानी सहपाठी है। अब जब इस पर बुरी नजर पड़ गई है तो तुम न सिर्फ इसे रोक नहीं रहे, कमीने का साथ दे रहे हो। इंसानियत है। लिन यू, ये तेरा मामला नहीं है, यहां से तुरंत भाग जा। जब तक मैं खड़ा हूं तुम इसे नहीं ले जा सकते। अब इस एक्ट के आगे की स्क्रिप्ट क्या है? लिन वैद्य जी, जरा सा इशारा तो दीजिए। मुझे और धमकाओ। बाओजी साहब, ये गवार कहां आपके हाथ लगाने लायक है? ये मुझ पे छोड़ दीजिए, पल भर में इसकी औकात दिखा देता हूं। अबे चल, अपने बाप को मत सिखा। पूरे न्यूशन जिले में इसकी हिम्मत नहीं हुए बाओजी साहब के आगे बढ़वा गया। क्यों बे, जीने का शौक खत्म हो गया है क्या तेरा? आखिरी बार कह रहा हूं, दफा हो जा। लिन यू अब भी बहादुरी दिखा रहा है बाबूजी साहब और छोटे मालिक लियू की हैसियत के आगे। यकीन मान, तुझे सलाखों के पीछे डलवा सकते हैं। जल्दी से मेरे पैरों में गिर जा। मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूं, दफा हो जा। वाह,
जरा सब देखो तो। गुस्सा आ गया? हाँ, क्या करेगा? मुझे मारेगा? आ ठीक यहां पर मार। तेरी हिम्मत है तो हिल कर दिखा। जरा हाथ तो लगा के देख। आजा, आ हिम्मत है तेरी? ये थप्पड़ मार के बड़ा मजा आया। हाय बेचारा बाबूजी, अपनी हरकतों को ही कोस, इतनी घटिया हरकत करेगा तो यही होगा। वैद्य लिन जी, आपने सच में मार दिया? नहीं, क्या मैंने जरूरत से ज्यादा एक्टिंग कर दी? लिन यू, तू पागल हो गया है। लिन यू, तूने बाऊजी ये को मारने की हिम्मत कैसे की? आज तो तेरी खैर नहीं, समझ ले। बदतमीज कुत्ते की औलाद, आज मैं तेरी अच्छी तरह खबर लेता हूं। भागो यार, जल्दी निकलो। बहुत अच्छे, वाह। आज मैं अगर तू इस दरवाजे से बाहर निकल गया तो मैं तेरे नाम का हो जाऊंगा। चल। हमली परिवार को धमकाकर तुम ऐसे ही चले जाओगे? हाय राम, मामला तो बहुत बढ़ गया। आप ली परिवार की मुखिया लोंग सुमेई हैं? आप यहां कैसे? मैं कैसे आई? मेरी बेटी ने मुझे फोन लगाया था, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैंने फोन की लोकेशन ट्रेस की और यहां आ पहुंची। अच्छा हुआ जो मैं आ गई। अब क्या होगा वैद्य जी? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। सुमित्रा आंटी, आपको मेरा न्याय करना होगा। हम लोग यहाँ मजे से खाना खा रहे थे, तभी वो बाउजी नाम का लौंडा अचानक घुस आया। वो यूक्विंग से छेड़खानी करने लगा। मैं यूक्विंग को बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने मेरी पिटाई कर दी। बोल, क्या माजरा है ये? हाँ, बस बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ। वो बदमाश बाउजी, तेरी ये हालत देखकर तो लगता है तेरे तो पसीने छूट गए। अभी तो बहुत शेखी बघा रहा था, हमारे लियू खानदान तक को भाव नहीं दे रहा था। हाँ तो क्या, मैं ली परिवार की मुखिया से डरता हूँ, तुझसे नहीं डरता। तू सुमित्रा आंटी, आपने सुन लिया ना, आपके सामने भी ये इतनी बदतमीजी कर रहा है। इसकी अच्छी तरह धुलाई होनी चाहिए, जोरदार। मुझे तो इन्होंने बहुत सताया। हाँ, बिल्कुल पिटाई के लायक है ये। लेकिन सुमित्रा ताई, पिटाई तो इसी की होनी चाहिए। मुझे क्यों मार रहे हो, गमवार कही के? अभी जब बाउजी मचल रहा था तब तुम्हारी हिम्मत कहाँ थी जो उछल कर सामने आते? हाँ, क्या तुमने मुझे मारा? सुमित्रा ताई, आपने देखा, ये एक गमवार है और इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो क्या मैंने तुझे मारा तो तू सुमित्रा ताई से शिकायत करेगी? जा, सुमित्रा ताई से पूछ ले, वो तेरी तरफ हैं या मेरी तरफ। लौंडे, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि हम लियू खानदान और ली खानदान का रिश्ता क्या है। सुमित्रा ताई तो बेशक मैं लिन यू के साथ हूँ। है। सुमित्रा ताई, ये कैसे हो सकता है? वो तो एक जाहिल गमवार ही है। लियू शिंगजेन, हमारा तुम्हारे खानदान से पुराना रिश्ता है और मैं तुमसे बड़ी भी हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम बार बार गमवार बोल रहे हो, ये मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हें क्या लगता है हम ली खानदान किसी गमवार को अपने चीनी हर्बल गार्डन का मुख्य विशेषज्ञ बना सकता है क्या? है? ये चीनी हर्बल गार्डन का मुख्य विशेषज्ञ है? लिन यू, अभी तुमने कहा था कि लियू शिंगजेन को पीटना चाहिए। बताओ तुम्हारा क्या है? खबरदार, बकवास मत करना। सबका कसूरवार ये बाओजी है, ये कमीना बाओजी। अरे लियू खानदान वाले, मरना है तो खुद मर, मुझे ढाल मत बना। तुझे शायद पता नहीं, मैं मास्टर लिन का आदमी हूं। खुद मास्टर लिन का इशारा था कि मैं यहां आकर ये ड्रामा करूं। छी, मैं तेरी बकवास सुन रहा हूं। लिन यू तो एक गमवार है और तू बाओजी साहब उसका चमचा बनकर आ गया और नाटक भी कर रहे हो। लिन साहब, मिशन पूरा हुआ, अब अगला हुक्म दीजिए। शाबाश बाओ, उठो। लिन, ये सब क्या हो रहा है? सुमित्रा ताई, मैंने आपको वो बात ठीक से नहीं बताई थी, गलती मेरी है। इस लियू शिंगजेन ने युकिंग के इन तथाकथित दोस्तों के साथ मिलकर युकिंग के खिलाफ एक साजिश रची थी। उसे फंसाना चाहते थे और मुंह पर बदतमीजी भी कर रहे थे। मुझसे गुस्सा सहा नहीं गया तो मैंने पहले ही बाव को बुला लिया और ये सब नाटक करवाया। अभी मैंने बाव को इशारा करके इसकी जमकर धुनाई करवाई। बस इतनी ही बात है। हाँ, बिल्कुल यही बात है दादी माँ, हम तो अपने ही लोग हैं। तुम्हारे साथ कौन है? दफा हो यहाँ से। अच्छा, बाव, नीच बाव, तूने मुझे धोखा दिया। हाँ, धोखा दिया तो क्या कर लेगा? हूँ अक्ल के अंधे।
क्या तूने नहीं देखा मैंने अंदर आते ही सिर्फ तुझे पीटा? यही सड़ता रहा। हम चले। लिन, यूकिंग को क्या हुआ? ओ, सुमित्रा ताई, युकिंग को नशा दिया गया, चिंता न करें, एक नींद लेगी तो ठीक हो जाएगी। नशीला पदार्थ? किस कमीने ने किया ये? सुमित्रा ताई, सुनिए, मुझे समझाने दीजिए। घुटने टेक। अरे, मैं क्यों घुटने टेकूं? ओए, अयो, गंवार कही के मुझे मारने की हिम्मत? तेरा खेल खत्म। मैं दादाजी को बताऊंगा। तेरे पूरे परिवार का कत्ल करवा दूंगा। अगर तूने उसके घर वालों को मारा तो पहले मैं तेरा खानदान मिटा दूंगा। हिम्मत है तो करके दिखा। तुम्हारे लिए परिवार की रोटी हमारे लिए परिवार से चलती है। लुंग सुमेई, अभी तक मैं आपको बड़ा समझ रहा था, इस दे रहा था। दोबारा हाथ लगाया तो लियू परिवार तुम्हारी सारी जड़ी बूटियां लेने से मना कर देगा। जाओ फिर, गोबर खाओ। भूल गया, ली परिवार ने ऐलान किया है, अब से हम तुम लियू परिवार को अपनी जड़ी बूटियां नहीं बेचेंगे। पहले हमारी जड़ी बूटियों की क्वालिटी खराब थी तो सिर्फ तुम खरीदते थे, अब वो बात नहीं है। मैंने लिन्यू की दी हुई इस दवा का इस्तेमाल किया है। शिंगहुआ हर्बल गार्डन की सारी जड़ी बूटियां 100 साल पुरानी ताकत वाली हो गई हैं, बेहद गुणकारी। देश में हलचल है, दवा कारोबारी ऑर्डर दे रहे हैं, साइन करते करते हाथ दुखने लगे हैं। नामुमकिन, वो तो एक गंवार है। हाँ, मैं गंवार हूं, लेकिन ऐसा गंवार जिसे तू छू भी नहीं सकता। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पानी, मुझे पानी दो। यूकिंग, एंटीडोट लाओ। अरे, ये दवा तो मैंने विदेश से सिफारिश करके मंगवाई है। ये बिल्कुल नई सीक्रेट दवा है। अभी इसका कोई एंटीडोट नहीं है, लेकिन अगर जल्दी जहर नहीं उतारा तो इसका दिमाग पक्का खराब हो जाएगा। अभी तुझसे निपटता हूं। सुमित्रा ताई, लियू शिंगचेन ये साला और इसके ये दोस्त सब तुम्हारे हवाले। हाँ, जल्दी जाओ, इन्हें मुझ पर छोड़ दो। कामोत्तेजक जहर। खून में घुल गया है, मेरी शक्ति इसे सोख नहीं पा रही। खून साफ करने की मशीन, सही। बहुत गर्मी लग रही है। दो ना यार। लिन यू, तुम मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? यूकिंग, आगे मत हुई वो। उसके अंदर लियू शिंगचेन ने कुछ मिला दिया था। उस समय हालत देख के मैंने सोचा, लिन यू, सुन लो मेरी बात। कल रात जो कुछ भी हुआ किसी को बताना मत। हाँ, और ये कोई मैं भी हूँ क्या? माँ, आंटी, आप लोगों की बातें सुन रही थी क्या? अरे, माँ हूँ तुम्हारी, सब समझती हूँ। बस तुम नौजवान लोग अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखा करो। माँ, तुम यहाँ कैसे? मैं एक अच्छी खबर देने आई हूँ। लिन सेन उस कमीने की सजा की चिट्ठी आ गई। जानबूझकर कत्ल करने की कोशिश में 20 साल की कैद। जॉन गुइलान,
और लिन जियांशु सजा से बच के भाग गया। अब वो भगोड़ा मुजरिम घोषित हो गया है। बहुत अच्छे। क्या बात है। राम जाने, परमात्मा का इंसाफ करने की सजा मिल गई। चाची वो नीचे होटल में चल के दावत करते हैं, खर्चा मेरा। लिन यू, चाची ने 50 लाख का निवेश तुम्हारे गांव के सरकारी खाते में डाल दिया है। सब लोगों ने खाने की तैयारी कर रखी है, तुम दोनों का ही इंतजार है मिलकर खेती का नया कारोबार करने के लिए। बहुत बढ़िया। चलो सब साथ शांतिपूर्ण गांव चलते हैं, अपनी अमृत खेती निकालें।